हाँ जी भैया, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबको जय जिनेंद्र। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ आभा दीदी हैं। और अभी तक हम लोग बात कर रहे थे उन प्रोफेशनल्स की जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसी हस्ती हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से शुरू हुई और उन्होंने पूर्ण जीवन जर्नलिज्म की पढ़ाई में और उसके प्रचार में लगा दिया। और आपके बारे में आभा जी हमने बहुत सुना है, विभा जी से भी सुना है, फलक जी से भी सुना है। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लग रही है कि आपने फिजिक्स में भी एमएससी किया हुआ है, तो आप हमें जैनिज्म के जो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है उसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। और हम चाहेंगे आपके साथ ये जर्नी हमारी खाली सेशन तक ही ना हो, हमारी लाइफ में आगे भी कंटिन्यू करें। हमारे नेक्स्ट सेशंस में आपकी गाइडेंस में हम लोग अपने ज्ञान का वर्धन करें और मोक्ष मार्ग की जर्नी पे आगे चलें। तो वेलकम दीदी। दीदी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। आभा दीदी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। ये आवाज ठीक है आपके पास? आवाज अच्छी तरह आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। हाँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप बीच में बोल दीजिएगा। हम बता देंगे आपको। शास्त्रीय भाषा हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली ही बोलते हैं। तो आज धर्म भावना का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। करो धर्म नहीं पता मृत्यु का, पखवाड़े में प्रलय मचे। पखवाड़ा किसने देखा रे, अरे रात में क्या बीते। कहाँ रात रे पल में प्राणी, प्राण पखेरु गगन उड़े। पल नहीं श्वास आए नहीं आए, काल कलेवा अभी करे। तो सुन ले चेतन जग में जीवन, स्वप्न की सी बात है। सुन ले चेतन जग में जीवन, स्वप्न की सी बात है। अंजलि का नीर जैसे वृक्ष का जिमी पात है। इसमें ये दिखाया गया कि 4 मित्र थे। तो एक मित्र ने कहा कि भैया धर्म कर लेना चाहिए क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है। मृत्यु एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि जीव को ये लगता है कि मुझे कहीं दूसरी पर्याय में जाना है, तो मुझे धर्म, धर्म माने शाश्वत चीज, शाश्वत शांति मुझे प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो एक मित्र ने ये कहा कि भैया धर्म कर लेना चाहिए क्योंकि 15 दिन के बाद हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो दूसरे मित्र ने ये कहा कि 15 दिन किसने देखे रे, अरे रात में क्या बीते, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मृत्यु रात में हो जाए। तो तीसरे मित्र ने ये कहा कि रात को किसने देखा, एक पल में मृत्यु हो सकती है, क्योंकि एक पल बहुत छोटी टर्म होती है और उसके अंदर मतलब आप ऐसा लीजिए 1 मिनट, शास्त्रीय टर्म्स नहीं यूज करेंगे, सिंपल हिंदी में बता रहे हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो सकती है। तो चौथे जीव ने कहा अरे 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, पहला सांस आए और अगला आए भी ना आए, क्योंकि मृत्यु के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मृत्यु कोई खास चीज नहीं होती है, बस जो हमारा सांस आ रहा है वो आ रहा है, अगले समय में ना आए। तो इन चारों मित्रों ने हमारे को समस्त चीजों की अनित्यता दिखाई है। क्या चीज दिखाई है?
अनित्यता दिखाई है कि संसार कितना अनित्य है। अनित्य माने क्षणिक, अनित्य माने क्षणभंगुर, अनित्य माने जो शाश्वत नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं होता है। अभी है, कोई भी चीज आप लीजिएगा लाइफ के अंदर, जैसे कोठी है, बंगला है, धन है, शरीर का बल है, रूप है, तप है, हर चीज पेरिशेबल है। पेरिशेबल होता है मिटने वाली है। तो इसलिए हमें शाश्वत वस्तु की, शाश्वत शांति की जरूरत है। और हम थोड़े से पुण्य की सामग्री में रंजायमान ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि हमें बहुत कुछ मिल गया हो, लेकिन मृत्यु के साथ कोई चीज नहीं जाती है। दूसरा, हमारे आंख के सामने ही सब चीजें बदलती रहती हैं। तो एक लाइफ में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि भगवान, मैं जिस दौड़ में जी रहा हूँ वहां पर सुख शांति तो मिली नहीं है। अपने को एक इंग्लिश वर्ड होता है अवेयरनेस, जागरूकता, हिंदी है जागरूकता। एक होता है लाइफ के फैक्ट्स को जानना, ये भी जागरूकता का मतलब होता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स गोइंग इन द लाइफ। तो उनसे हम यदि वाकिफ हो जाते हैं तो हमारे अंदर में एक वे ऑफ थिंकिंग की डायरेक्शन मुड़ती है कि भगवान, हम जिस जीवन में जी रहे हैं उस जीवन में मुझे कुछ नहीं मिल पाया। ये हमारा तत्व विचार, तत्व निर्णय, डिसीजन पावर बननी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमारा डिसीजन बदलता है, हम इसी लाइफ में, इसी कलर्ड कपड़े में, इसी कोठी बंगले में, हमारी वे ऑफ थिंकिंग बदलने पर स्थितियां माने सिचुएशंस वही रहती हैं, लेकिन हम सुखी और चैन से जीने लगते हैं। और जो आखिरी लाइन है वो ये है कि हे चेतन तू सुन, कि जिस प्रकार से जैसे ये दो मुट्ठियां होती है ना, हम दो मुट्ठी में पानी भरे हैं तो एक एक बूंद पानी के नीचे गिरती रहती है, और एक टाइम आता है कि पानी सारा खत्म हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि जिस समय हम पैदा हुए, वस्तुतः उसी समय से मरण की लाइन तो शुरू हो गई थी, लेकिन जब एंड पॉइंट आता है हमारा, एक सांस आए अगले ना आए, या ओल्ड एज में हम सोचते हैं हम मृत्यु के करीब है, लेकिन वस्तुतः तो तभी करीब हो गए थे जब हम पैदा हुए थे। 5 बजे यदि मान लीजिए हम पैदा हुए हैं, तो 5:01 समय से ही हमारी मृत्यु का शुरू हो गया था, भाव मरण से। तो और कैसी है हमारा जन्म, जैसे कि कोई, जैसे वृक्ष से पत्ता निकला और वो उड़ के चला गया, लेकिन हम सोए हुए बैठे हुए हैं। जैसे एक शेर होता है, शेर का मुंह और जबड़ा खुला हुआ है और उसके बीच में एक मच्छर नाच रहा है और शेर सोया हुआ है। मच्छर कभी गाना गाता है, कभी खेलता है, कभी कूदता है, कभी खाना खाता है, कभी पार्टी में जाता है, कभी बच्चों के साथ जीता है। और जैसे ही सोया हुआ सांप या सोया हुआ शेर अपना जबड़ा बंद करेगा, तो हम समझ लें कि उस कीड़े की या मच्छर की क्या हालत होगी। तो ये किसकी कहानी है? ये हमारी कहानी है कि हम जन्म मरण के जबड़े में बैठे हुए हैं, उछल रहे हैं, कोठी बंगला का अहंकार करते हैं, कभी बाहर में सुख देखते हैं, कभी धन की तृष्णा में जाते हैं, कभी आठ मद में रहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र है। और जैसे ही जन्म मरण का वो जबड़ा जब बंद होता है तो हम हाय हाय मचाते हैं, लेकिन बहुत टाइम बीत चुका होता है। तो अच्छे जीव वही हैं जो इस पर्याय के अंदर, वस्तुतः तो हम इसलिए आए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं समझूं तो सही वास्तविक धर्म क्या है। हम अभी तक यही समझते हैं पूजा पाठ करना धर्म है, लेकिन वो धर्म का अंग होता है, धर्म का एक पार्ट है। लेकिन वस्तुतः धर्म क्या चीज होती है? तो धर्म की 4 परिभाषाएं आगम में आई हैं। धर्म कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, सब कोरिलेटेड हैं। जिन शासन में एक साइंटिफिक वे होता है कि हर, जैसे साइंस में हर परिभाषा दूसरी परिभाषा से इंटरलिंक्ड रहती है, तो जिन मार्ग तो लोकोत्तर मार्ग है। और ये जैन धर्म जो है, ये इट इज जस्ट ए साइंस, ये जीने की कला सिखाते हैं हमें कि कैसे अपनी लाइफ की सिचुएशंस को टैकल करा जाए पीसफुली, शांति से, कर्म बंधन के अभाव से। तो ये एक जीने की कला सिखाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है शास्त्र पढ़ने चाहिए, ये एक थ्योरी है कि हम अपनी लाइफ में कैसे जिए जिससे कि हम धर्म को प्राप्त हों।
तो धर्म की पहली परिभाषा तो ये है कि अहिंसा परमो धर्म, ये हम सब ने सुन रखी है। दूसरी परिभाषा ये होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कैरेक्टर, ये भी धर्म है। तीसरा, ये सब कनेक्शंस में अभी बताएंगे ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। वस्तु का स्वभाव ज्ञातादिष्टा है, मैं एक अकेला आत्मा हूं और मेरा स्वभाव जानना देखना है। स्वभाव माने जैसे मिश्री का स्वभाव मीठापना, नमक का स्वभाव नमकीनपना, जैसे सेंधा नमक है उसका स्वाद नमकीनपना। स्वभाव की परिभाषा है जो कभी भी उस वस्तु को त्रैकालिक, त्रैकालिक माने 3 काल में छोड़ के ना जाए, वो स्वभाव है। जैसे घी का स्वभाव चिकनापना, मिश्री का स्वभाव मीठापना और आत्मा का स्वभाव जानना देखना, करना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं, तो शरीर तो जड़ है, लेकिन शरीर में एक जानने वाली चीज है जो कि आपकी चीज को जानती है। जैसे गुस्सा आया, किसी ने जाना कि मैंने पहले गुस्सा किया, अब वो पश्चाताप कर रहा है। तो एक चीज है शरीर के अंदर में जो सब चीजों को, मैटर को जानती है। जैसे हमने IIT क्रॉस करा, तो किसने करा? हमारे उपयोग में जो ज्ञान तत्व है उसने जाना। तो वो जो जानने वाला तत्व है, वो जो जानने का तत्व जिसका लक्षण है, लक्षण माने जिस चिन्ह से हम वस्तु को पहचानते हैं और अन्य चीजों से वो व्यावृत करवाए, व्यावृत माने अलग करवाए, ऐसा चिन्ह। मान लीजिए हमने आपकी शक्ल देखी और शक्ल पे हम ये कहें जिन्होंने येलो शर्ट पहन रखी है वो स्वाति जैन है, नहीं, येलो शर्ट तो बहुत लोग पहन सकते हैं, फिर उनके ऐसे बाल हैं, ऐसा वो है, लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर फीचर बताएं जिससे कि जितने भी सभा में लोग हैं उनमें हम बाइफरकेट कर लें कि शी स्वाति और कोई जना स्वाति नहीं हो सकता। अब मैं आपका कोई लक्षण ऐसा नहीं जानती, ना मैं आपसे परिचित हूँ, लेकिन जैसे आत्मा का लक्षण होता है ज्ञातादिष्टा, जानना देखना, तो उसमें हम ये कहें नहीं आत्मा का लक्षण राग द्वेष भी होता है, तो राग द्वेष तो संसारी में भी पाए जाते हैं, तो वो लक्षण ठीक नहीं बैठता है। चिन्ह, जैसे घी का लक्षण चिकनापना है, अब चिकनापना घी के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, लिक्विड तो पाया जाएगा, तो हम उसका लक्षण कहेंगे ये घी है क्योंकि इसमें चिकनापना पाया जाता है, ये बात है। तो अब ये परिभाषा को कोरिलेटेड हम करें तो अहिंसा को कहते हैं राग द्वेष का ना होना, ये अहिंसा है, और बाहर में जीव की रक्षा करना। यदि हम ये कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, वो धर्म है, तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है राइट फेथ। अभी हम लेते हैं रिलेशंस में, और ज्ञान होता है सही ज्ञान, और आचरण में जो सही श्रद्धा है उसे आचरण में लाना। तो सम्यक दर्शन ये कहता है राग द्वेष गलत चीज है और जानना देखना अच्छी चीज है। तो सम्यक दर्शन ने राग द्वेष को गलत कहा, ज्ञान ने ये कहा ये राग द्वेष जानकारी में आए कि गलत चीज है, और आचरण सम्यक आचरण होता है हम राग द्वेष को छोड़े। तो वस्तु का स्वभाव ज्ञातादिष्टा भी यही है कि राग द्वेष छोड़ो, जानने वाले बने रहो। तो एक ही चीज की प्रिस्क्रिप्शन तो हम नाना प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये तीनों ही एक है। चाहे आप 10 धर्म कहिए, चाहे राइट फेथ कहिए, चाहे अहिंसा परमो धर्म कहिए, लेकिन ये कहने के अपेक्षाकृत कथन है। अपेक्षाकृत माने हम डिफरेंट आइटम से उस वस्तु को पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं। तो आपको यदि इस मैटर तक कोई प्रॉब्लम आई है तो यू कैन आस्क एनीथिंग, नहीं तो हम फॉरवर्ड करते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अभी अब तो क्लियर है, हैं जी? हाँ, क्लियर है अभी तक तो। क्लियर है। अब हम पहला टर्म सम्यक दर्शन उठाते हैं। तो सम्यक दर्शन का मतलब है सही श्रद्धा। तो श्रद्धा का मतलब ऐसा होता है कि हमें जिस चीज की श्रद्धा ही नहीं है और हम रोज मंदिर जाते हैं और कुल परंपरा से नमस्कार करते हैं कि भगवान नमस्कार हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ जानते ही नहीं कि जैन धर्म क्या है,
तो हमारी वो श्रद्धा सही काम नहीं करती है। भाई श्रद्धा तो ये बनी हुई है कि सभी देव एक से हैं और हम नमस्कार कर रहे हैं उनको, भगवान को। तो जैसे मोहम्मडन्स अपने मतों को नमस्कार करते हैं, वैसे हमने मंदिर में नमस्कार कर लिया। तो नमस्कार करना तो कहलाता है क्रिया। क्या कहलाता है? क्रिया। और हमने भगवान को जानकारी करी कि ये हमारे मंदिर हैं, ये हुआ ज्ञान। और हमारी जो श्रद्धा है वो ये बनी हुई है कि भाई 5 इंद्रियों के विषय में सुख है और हमारे संसार में सुख है, जबकि वस्तुतः माने एक्चुअली सुख है हमारे अंदर और हम मानते हैं बाहर। तो इसका नाम होता है मिथ्या श्रद्धा। मिथ्या माने उल्टी श्रद्धा। तो हमारी भगवान के प्रति वो भक्ति नहीं बनती, जो भक्ति हमें जिनवानी या शास्त्र पढ़ के, और एक टर्म मैंने इस्तेमाल की थी ना, जागरूकता, अवेयरनेस। तो उसका मीनिंग ये होता है कि हम शास्त्र की जो भी लाइन पढ़ें और पूर्ण विराम पे रुकें। जागरूकता माने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और उन लाइनों को हम अपने पे लगाएं। और कब तक लगाएं? मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में घटनाओं में देखें, कब तक लगाएं? जब तक जो जिनेंद्र की वाणी ने बात बताई है और प्रैक्टिकल लाइफ में उतारी, दोनों एक ना हो जाएं, एक माने दोनों टैली ना कर जाएं, तो हमारे जीवन में फिर एक क्रांति घटती है कि हम उस तरफ, उस डायरेक्शन में, उस थिंकिंग में मुड़ जाते हैं। और उसका नाम होता है हम श्रद्धा को ठीक बना रहे हैं, राइट फेथ कर रहे हैं। अब यदि कोई आपसे कहे कि धर्म करना चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो अब तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी उस चीज के बिना, क्योंकि ये मैंने जीवन के अनुभव में ले आई हूँ कि जो शास्त्र में बात लिखी है वो ही ठीक है, अन्यथा नहीं है। अन्यथा माने अदरवाइज ठीक नहीं है। तो इसको तो मैं फॉलो करूंगी नहीं। तो जैसे खाने के बिना शरीर नहीं चलता, ऐसे इन धर्म की बात को मन पे लगाए बिना मैं सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। तो अब फिर ये कहने की जरूरत नहीं होती कि आप थोड़ा शास्त्र सभा ज्वाइन करिए। आप ये कहेंगे भाई वो तो जरूर ज्वाइन करेंगे, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा, शुगर बन जाएगी। क्योंकि दिमागी तनाव हटते ही सिर्फ इस थ्योरी को समझने के बाद में, क्योंकि मन है ना, मन अलग अलग विपरीत सोचता है। मन खुद ही दुखी होता है, मन खुद ही जाला बुनता है, मन खुद ही अपनी उस मकड़ी में फंस जाता है और इसे खुद को पता नहीं होता मैं इस उलझन से निकलूं कैसे। लेकिन सम्यक दर्शन यानी कि तत्व ज्ञान, यानी कि सही श्रद्धा, यानी कि जो जिनेंद्र की वाणी में बात आई है उसे अपने मन पे लगाने से ही चैन मिलता है, उसी का नाम धर्म है। तो धर्म की एक ये भी परिभाषा है, कषाय के अभाव का नाम धर्म है। कषाय माने जो आत्मा को कसे। तो जब तक हमने शास्त्र वगैरह नहीं सुना था तब तक हम कषाय को समझते थे, क्रोध है कषाय, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लोभ भी समझते थे, थोड़ा बेईमानी समझते हैं, थोड़ी तृष्णा समझते हैं, थोड़ी अन्य और 4-5 और चीजें ले लो, लड़ना मरना, पकौड़ी खाना या बाजार की चीज खाना, बस यहीं तक हमारा दिमाग सीमित है। लेकिन एक्चुअली धर्म होता है कि वे ऑफ थिंकिंग का अपना ठीक करना, विपरीत मान्यताओं को दूर करना, अपने अभिप्राय मीन्स इंटेंशन को ठीक करना। तो इंटेंशन पे मैं आपको 3 या 4 लाइन में एक कहानी बताऊंगी स्टेप वाइज। कि एक बार एक आदमी था और वो ट्रेन में जा रहा था और वो चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर माने वो आप जानते हैं, उसकी मुझे कोई बताने की बात नहीं है, पचेंद्री के विषय की सबको नॉलेज होती है। तो उसने पॉकेट में हाथ दिया तो उसके पास कोई मैच बॉक्स नहीं था, लाइटर नहीं था। तो दूसरे आदमी ने कहा, उसने अपनी पॉकेट में से लाइटर निकाला, एक सिगार निकाला और उसके मुंह में लगाया और लाइटर से उसे जलाया। तो उसकी वही सिगरेट खत्म हो गई। फिर उसने अपने पास से दूसरी सिगरेट दी, लाइटर से जलाया तो सिगरेट खत्म, क्योंकि ये चेन स्मोकर था। तीसरी दी, चौथी दी, 5वीं दी। फिर उस आदमी से नहीं रहा गया, उसने कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं आपको ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ,
लेकिन आप तो बहुत वेल बिहेवियर कर रहे हैं, देखो क्रिया कितनी अच्छी कर रहे हैं। शायद एक ब्रदर को भी कोई अपने नासूर हो हृदय में, तो वो इतनी अच्छी ना करे द्वेष के अंदर। अच्छी दी, उसके पास बैठा, मीठी बातें करी। कहेंगे लेकिन आप ये बताइए आप हो कौन? तो उसने कहा मैं फेफड़ों का डॉक्टर हूँ। आई बात समझ? क्या कहा उसने? मैं फेफड़ों का डॉक्टर हूँ, मतलब उसकी इंटेंशन क्या? तो ये कहानी किसकी है? आप बोलिए कहानी किसकी है? हमारी है ना। हम भगवान की पूजा करते हैं, किताब पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, अपने में लेबल लगाते हैं, लेकिन हमारा अभिप्राय क्या है? यदि हमारा अभिप्राय पुण्य का है, अपनी प्रेस्टीज का है, अपने जगत में नाम का है, ख्याति का है, लोभ का है, कुछ अस्तित्व जमाने का है दुनिया में, तो आगम ये कहता है कि आपने धर्म नहीं किया, ये तो शो ऑफ किया, प्रभावितपना करा। तो आप इतनी बड़ी क्रिया करते हुए भी हम मजबूर हैं आपको कि आपका अच्छा कर्म बंध भी नहीं करवाएंगे और मोक्ष मार्ग से बहुत दूर रहेंगे आप। आया पॉइंट समझ में? तो इंटेंशन कौन पकड़ेगा? हम पकड़ेंगे। हम पूजा कर रहे हैं, आप लोग इतनी अच्छी गोष्ठी बनाई है आप लोगों ने, और ये आजकल के टाइम में अच्छा है भाई, इस तरह गैदरिंग हो जाती है और सब लोग असेंबल हो जाते हैं और ज्वाइन करते हैं गोष्ठी को। और हम जैसे बाहर भी कभी जाते हैं तो एक छोटी छोटी गोष्ठियां बनाते हैं, जैसे लेडीज की हुई वो हुई, तो वो आगम पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है एक दूसरे को देख के भी हमारा अच्छा बन जाता है, इंस्पिरेशन बनती है, फिर ज्वाइनिंग भी हो जाते हैं। कुछ रागी जीव होते हैं तो एक दूसरे को देख के उल्लास भी बनता है। फिर आप थोड़े आगे चल के थोड़ी साइंटिफिक वे में जिनवानी पढ़ेंगे तो फोन पे भी डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसा घटना में लगाया, आपने कैसे लगाया, तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी होता है। तो उसके अंदर फिर धर्म से धर्म बढ़ता है अंदर में, और परिणामों की खबर रहती है, और एक सत्संगति के अंदर में हमारे परिणाम चढ़ते हैं और दुसंगति में तो अच्छे से अच्छा जीव भी गिर जाता है। तो इस तरह हम अपने परिणामों को पढ़ें। परिणामों को पढ़ना मीन्स उसी का नाम जागरूकता है, क्रिया करते हुए अवेयरनेस लाएं, अभिप्राय को पढ़ें और उस अभिप्राय पे अब यहाँ जरूरत पड़ती है अध्ययन की, कि जब हमारे पास लब्धि का ज्ञान, माने कि जो हम पढ़ते हैं अच्छे पॉइंट्स होते हैं, तो उन अच्छे पॉइंट से हम मन पे वो पॉइंट्स लगाते हैं, जिससे कि मन जो अनादिकाल से मुंह में घूम रहा था वो तो अधो होता है और अच्छी बात ऊपर होती है, तो मन सुसज्जित हो जाता है अच्छी बात सोचने को, और हमारा अभिप्राय ठीक होने पे हम बहुत सुखी और शांति रहने लगती है। क्योंकि यदि हम दो जने घर में लड़ रहे हैं, हम आपस में सड़क पे गए और दो कार का टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों एक दूसरे की गलती बता रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो कभी भी केस सुलझता नहीं। वो भी एक टैक्सी वाला कह दे भाई मेरी मिस्टेक हो गई है और मैं राइट की जगह लेफ्ट पे मुड़ना था, गलत हो गया, अगले ने भी मान लिया, तो केस वहीं सलट जाता है। यहाँ से कुछ कुछ धर्म की शुरुआत होती है। जो झगड़ा शुरू हुआ है वो कषायों के सद्भाव में हुआ है शुरू। और सबसे ज्यादा जैन धर्म का मूल धर्म पॉइंट एक होता है कि हम दूसरे की गलती ना देखें, अपनी गलती देखें। शास्त्रीय भाषा होती है निमित्ताधीन दृष्टि, और सिंपल हिंदी है कि हम अपनी गलती देखें। तो मेन पॉइंट ये चलता है धर्म में, जो समय सार में आता है, कि दूसरा जना, ये चार मान्यताएं, मान्यता माने वे ऑफ थिंकिंग हमें ठीक करनी है। पहली मान्यता ये है, मान्यता माने थिंकिंग, कि दूसरा हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। फर्स्ट, दूसरा मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, दूसरे मुझे लाभ हानि नहीं दे सकता, और दूसरा मेरा आयु का क्षय नहीं कर सकता और ले नहीं सकता। दूसरे का मतलब होता है परद्रव्य, स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंबादिक। कोई कुछ मेरा नहीं बगाड़ सकता। जो कुछ होता है सर्वे परा सर्वा मेरा कर्म होता है। यदि इतनी सी भी बात समझ में आ जाएगी
तो 50% कषाय खत्म हो जाएगी और हम स्वयमेव इस तरफ टर्न अप होंगे कि भैया कर्म कैसे बनते हैं, मैं इन कर्मों के बंधन से हटूं। तो आचार्य जवाब देंगे कि इन कर्मों के बंध का हटने का तरीका ये है कि जो परिणाम तेरे पर को दोष देने में जा रहे थे, पर को भला बुरा जानने में जा रहे थे, पर से सुख दुख देखने में जा रहे थे, उनसे अवेयर हो तो तेरे परिणाम सुधर जाएंगे। जैसे कि यदि हम दूसरे की हर समय गलती देखते चले जाएं, तो कल होमवर्क आप लीजिएगा, हम अपनी सभा में डायरी लेखन भी करवाते हैं चिदाभास की परिणामों की, कि हमारे परिणामों की गति क्या होती है। और जिस समय हम सहज भाव से अपनी मिस्टेक देखते हैं तो हमारे परिणामों की गति क्या होती है। और जिस समय हम परिणामों में गति दूसरे की 24 घंटे स्टाफ रूम में गए, ये लेडी ऐसी है, ये चालाक है, ये चुस्त है, इसने मेरी कंप्लेंट कर दी, ये आज की खराब नहीं है, ये मेरी ड्यूटीज पे लगा देती है, ये मेरे को कोऑर्डिनेशन रिलेशन में ले आती है, इसने मुझे जानबूझ के प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा। मतलब सब कुछ परद्रव मैंने करा है, तेरा कुछ रोल नहीं है, तेरे पाप का उदय कुछ नहीं है, तेरा पुण्य का उदय कुछ नहीं है। और दूसरे के भाव तो बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन यदि मेरा पुण्य है तो दूसरा क्या, भगवान भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते हैं। और यदि मेरा पाप का उदय है तो भगवान क्या, कोई भी मेरा सुधार नहीं कर सकता। अब जैसे हमने इतनी लाइन सुनी तो हम अपने मन में बार बार इसको एक्सपेरिमेंट करें कि देख चेतना, तूने क्या सोचता है और होता क्या है, घटनाओं पे लगाइए आप। तूने तो ये सोचा था कि अरे हसनापुर जाएंगे हम, ऐसे ऐसे काम करेंगे हम, लेकिन सुबह उठते ही तेरे मन ने ही मना कर दिया, तेरे विकल्प ने ही मना कर दिया कि आज हम हसनापुर नहीं जाएंगे, और सारी रूटीन मेरी वहीं की वहीं फ्लॉप हो गई। तो इसका मतलब सब अनुकूलता है घर में, तेरे मन ने ही मना कर दिया, तो इसका मतलब कोई एक एंटी फैक्टर है दुनिया में जिससे लाइफ का रोल चलता है। ये तो मैंने अपना राग, अपने विकल्प, अपने विचारों को निस्सारता देखी। तो जब हम अपने विचारों की निस्सारता देखेंगे, इसी प्रकार से दूसरा मेरे लिए बहुत भला सोच रहा है, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये अच्छा आदमी है, मैं पकड़ लेता हूँ, उससे तेज अटैचमेंट कर लेता हूँ। लेकिन फिर कभी ऐसा ख्याल होता है कि उसकी भली बात होने पर भी मेरा बिगाड़ हो जाता है। तो इससे ये तत्व निर्णय निकालिए कि दूसरा कितना भी भला सोचे, लेकिन चेतना यदि तेरा पाप का उदय है तो दूसरा भला भी कुछ नहीं कर सकता। और यदि मैं किसी का बुरा सोच रहा हूं और दूसरा के झोली में यदि पाप है, पुण्य है, तो उसके पुण्य में कोई और निमित्त बन जाएगा और वो अच्छी सलाह दे देगा और उसका काम बन जाएगा। लेकिन जो तूने बुरा सोचा, क्योंकि हर विचार, हर विकल्प, हर विभाव एक कर्म बंध को देता है, तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम अच्छी सोच करते हैं या बुरी सोच करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ये बात है कि यदि हम बुरी सोच करते हैं तो एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे हम दुखी हो जाते हैं, और यदि हम अच्छी सोच करते हैं तो उसी मोमेंट पे हम बहुत सुखी के अनुभव महसूस करते हैं। सिचुएशन वही रहती है, लेकिन गृहस्थी में बेहद अच्छी, गृहस्थी हो, मुनि हो, त्यागी हो, आपने घर छोड़ा हो, आपको सम्यक दर्शन का पहला स्टेप लेना है कि हमारी थिंकिंग कैसे अच्छी हो। जब राइट फेथ होता है तो जो दृष्टि हमारी बाहर की तरफ जा रही है, वो दृष्टि हमारी अंतर्मुख होकर अपने परिणाम पढ़ने में, अपने अभिप्राय को सॉल्व करने में जाती है। क्योंकि ये लगातार निर्णीत होता चला जा रहा है कि दुख सुख तो तेरे विचार से आएगा, दुख सुख तो तेरे अपने एंगल से आएगा, दुख सुख तो तेरे बाहर की परिस्थिति से नहीं आएगा। जैसे अब देखो, हम कोठी में बैठे हुए हैं, अच्छे बंगले में बैठे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे को अपनी लाइफ के लिए रोटी कपड़ा मकान भी है, थोड़ी अनुकूलता है, पंचम काल में ज्यादा प्रतिकूलता है। लेकिन यदि हमारे अपनी थिंकिंग में हमने किसी भी जीव के प्रति ऐसा सोच ही नहीं रखा कि इसने दुख दे रखा है, हमारी विचारधारा ने दुख दे रखा है,
तो हम अपने विचारों को सॉल्व करेंगे। बच्चा वो रिस्पेक्ट करे ना करे, इज्जत करे ना करे, हम अपने मान कषाय से दुखी थे। हमने अपनी मान कषाय पे ये सोच लिया कि देखो बच्चे का जो भी परिणाम आएगा वो मेरे कर्मानुसार आएगा, और मेरा जो ये राग है कि ये मुझे इज्जत दे, इससे मुझे दुख आया, और इस इज्जत के विकल्प पे हम आगम की भाषा लगाएंगे कि इस इज्जत तो हमें कई बार मिली, लेकिन चेतना जब इज्जत मिलने का टाइम आया तेरा मन आगे की तरफ दौड़ गया, और तूने तो इज्जत को भोगा भी नहीं, लेकिन तू तो किसी ओपीडी की टेंशन में या ऑफिस की टेंशन में रहा। तो इज्जत से भी तुझे क्या चैन मिला है? पुण्य की ने सामग्री दी, लेकिन मन तो आगे आगे दौड़ रहा है, मन तो आगे आगे कर्ता भोक्ता में दौड़ रहा है, वो तो तब भी चैन नहीं है। तो ये आप 100 घटना में लगाइए, 100 राग निस्सार देखो। राग निस्सार माने मैंने सोचा क्या और हुआ क्या। तो हमारा मन जो है वो हित की बात सोचने लगेगा और अहित की बात हटाने लगेगा। तो ये हित की बात सोचना और अहित से हटना, और जहां मेरा हित नहीं होता है वहां मध्यस्थ रहना, मतलब एक न्यूट्रल रहना, इसी का नाम सही श्रद्धा है और इसी का नाम धर्म है। अब इस मन को, ये मन भागा रहता है, ये दौड़ता है, ये एक जगह बैठता नहीं है। इस मन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मीन्स में अपना दिमाग लगाए करते हैं, क्योंकि जैसे ही खाली मन को भेज रखा ये दौड़ता है। तो जैसे एक बार एक सेठ थे, उन्हें एक नौकर ने, उसने सेठ की एक ही डिमांड थी कि हम वो नौकर रखेंगे जो 1 मिनट भी खाली ना बैठे, तो और जितनी वो पेमेंट चाहेगा हम देंगे। तो नौकर ने कहा जरूरतमंद था। क्या था वो? जरूरतमंद। तो यदि हम अपनी थिंकिंग ठीक करने में और धर्म के जरूरतमंद होंगे तो हम ये कहानी को हमेशा याद रखेंगे। तो उसने फरवट 3 दिन में सेठ जी का सारा मकान सेटल कर दिया, सारा काम कर दिया, चौथे दिन कर दिया। सेठ जी बड़े घबराए कि भाई इसे तो काम पकड़ाना है, काम देना है, और नहीं तो कैसे होगा, मैंने तो कहा था मैं निकाल दूंगा और ये तो सारा काम कर दिया। तो उसने अपने आंगन में एक खंबा गुड़वाया और उसने कहा तुम लगातार जब भी काम नहीं होगा इस पे चढ़ोगे और उतरोगे, चढ़ोगे और उतरोगे, क्योंकि शर्त ये थी कि नौकर को 1 मिनट खाली नहीं बैठना। तो वो ना तो नौकर का दिमाग इधर उधर जाता था, बस अपना टू द पॉइंट काम करता था, ना अनर्गल विकल्प सोचता था। विकल्प कहते हैं विचार, अनर्गल कषाय। क्योंकि हम अपनी लाइफ में, यदि फैमिली लाइफ में भी हैं, तो हम कल आप अपना रात को देखिएगा कि 90% जो विचार हैं वो तो यूजलेस होते हैं। दूसरा ये खराब है, दूसरा वो खराब है, दूसरा ऐसा है, दूसरा भला है, दूसरा के बच्चे ऐसे हैं। वो फैमिली लाइफ में जरूरत नहीं है, लेकिन वो कर्म बनते हैं। और तो ये मन इतना गलत सोचता है, उसके लिए काम परोसा गया है षट आवश्यक का। पूजा में मन लगा, पाठ में मन लगा, शास्त्र स्वाध्याय में मन लगा, खाली मत छोड़। खाली छोड़ा और दुर्घटना घट जाएगी मन की। तो हमारे पास जब लब्धि का ज्ञान, मतलब कि एक उपयोग में हमारे पास अच्छी बातें होंगी, तो हम ना चाहते हुए भी वो मन पे लगाएंगे, घटनाओं पे लगाएंगे। तो थर्ड पॉइंट ये आ रहा है कि थोड़ा सा हम अपनी लाइफ में, मनोहर वर्णी के, सहजानंद जी के हमने ग्रंथ छपवाए हैं, आप वहां से लीजिए और हाफ एन आवर की स्वाध्याय करिए, तो उससे हमारा मन अच्छा होगा। और स्वाध्याय माने अपना अध्ययन। शास्त्र पढ़ने का नाम तो क्रिया है, उसको पढ़ करके हम अपने जीवन में लगाएं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। और तब तक लगाते रहें जब तक वो बात और मेरी बात एक ना हो जाए। मेन पॉइंट ही सेल्फ ऑब्जर्व करें। चेतना, तू जिनवानी में क्या लिखा है और तू क्या सोचता है, जिनवानी में क्या लिखा है और तू क्या सोचता है। तो लाइफ की घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स, उन पे लगा लगा के सोचें कि ये ठीक है या नहीं है। तो फिर तो कहने की बात ही नहीं, आप उधर अट्रैक्ट होते जाएंगे, नियम अपने आप ले लेंगे, या वो आपके लिए जीवन बैठ जाएगा कि भाई थोड़ा ये पढ़ ले, पूरा दिन निकलेगा नहीं, अच्छी बात सोचे बिना। तो स्वाध्याय हम जरूर करें, और ये जो 4 मान्यताएं इन्हें जरूर थिंक ओवर करें। तो इस पे एक कहानी याद आती है मुझे कि बॉम्बे की लिफ्ट में एक आदमी चढ़ रहा था,
तो जब वो चढ़ते हैं तो लिफ्ट के अंदर में 2 आदमी भी चढ़ सकते हैं, 4 भी चढ़ सकते हैं। तो एक आदमी चढ़ रहा था तो दूसरा आदमी भी चढ़ता था। तो एक आदमी रोज उस आदमी पे थूक फेंकता था। तो दूसरा आदमी साइलेंटली अपने जेब में से रुमाल निकालता था, उसे पूंछ लेता था। जब ऑफिस की सीट पे बैठता था तो बेसन में धो के अपनी पीछे की सीट पे धो के सुखा देता था। दूसरे दिन चढ़ता था, वो थूक फेंकता था और वो यही क्रिया रोज करता था। तो ऐसे 8-10 दिन बीत गए। तो उस आदमी ने, एक लिफ्टमैन था, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि भाई ये आप दोनों में कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोई ताना-बाना है कि ये जीव रोज आपको थूक फेंकता है और आप रोज रुमाल से पूछ लेते हो, आप कुछ कहते ही नहीं हो। तो उसने कहा ये आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। ये जो थूक फेंकता है आप उससे पूछिए ना। मेरी तो ये हेडेक नहीं है कि वो थूक क्यों फेंकता है। मेरी तो हेडेक ये है कि मुझे तो इसमें समता से रहना है। और भाई उसने फेंका, वो उसकी ड्यूटी है, वो जाने। मैं तो सिर्फ इसको पूछ के साफ कर लेता हूँ और अपना ऑफिस में वर्क करता हूँ। तो ये बात कब जीव को समझ में आती है? जब वो ये सोचता है कि दूसरा सुख दुख नहीं दे रहा, मेरी कषाय दुख सुख देती है और यदि मैं इससे झगड़ मगड़ करता हूँ तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ और टेंशन में आने पे भी सॉल्व मुझे मन को ही करना पड़ेगा। हम कभी भी देखें, हम बहुत टेंशन में होते हैं, फिर ये कोई ना कोई अप्रोचेस टू धर्म की कोई बात लगा के हम रात को सो जाते हैं। तो उसने कहा भाई ये तो हमारी हेडेक है नहीं, आप उससे पूछो। तो हम तो ये काम करते हैं, तो जो दूसरे का भला बुरा नहीं चाहता, दूसरे से सुख दुख नहीं देखता, वो तो ये प्रवृत्ति करेगा। और जो ये सोचेगा कि दूसरे ने दुख सुख देखा है, तो जहां से हम दुख सुख मानते हैं, हम वहां पर ही जंप करते हैं अपनी शक्तियों को। और मतलब जिस एज ग्रुप से हम गुजर रहे हैं, हम देखें कि हम हर समय दूसरे को बदलते हैं। हम दूसरे को अपने इच्छा के अनुसार परिणमाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अनुकूल मेरे साथ चलेगा तो मुझे सुख आएगा। बस गलती एक जा रही है कि हमने अवेयरनेस नहीं रखी कि दूसरा परिणमन करता ही नहीं, हम उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं और कहते हैं हमारे बालक अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अनुकूल परिणमन करें, उससे हम दुखी रहते हैं। जबकि दूसरा हमारे अधीन नहीं, दूसरा कर्मानुसार चलेगा, उसका परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन दुख पहुंचाती है और उसको दुख देती हैं। और एंड में हम, इससे भी बड़ा एज ग्रुप हमें मिल जाए तो एंड में हम हारे हुए चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा भी मेरे अनुकूल नहीं चलेगा और दूसरे के अनुसार मैं भी अनुकूल नहीं चलूंगा। मैं भी अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा और दूसरा भी इच्छा के अनुसार चलेगा। तो इस जीवन की फिर पहेली सॉल्व कैसे हो? एक क्वेश्चन मार्क है ना, कि भगवान फिर मुझे सुख चैन कहाँ से मिले? पूजा पाठ सुख शांति नहीं दे सकते, वो पुण्य तो बंधवा सकते हैं, वो उपयोग को अन्य पर पदार्थ से हटके उस मीन्स में तो लगा सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान, सही सोच, 4 मान्यताएं जो बताई हैं, सुख दुख, भला बुरा, लाभ हानि, आयु नहीं दे सकता, इन मान्यताओं का सही होना ये हमें चैन पहुंचाए। हमारी वे ऑफ थिंकिंग किस तरह की, कैसा एंगल है? क्योंकि हम जैसा विकल्प उठाते हैं, यदि हम बहुत अनिष्ट उठाए जा रहे हैं, दूसरा खराब है, दूसरा यूं है, दूसरे ने मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रखी है, मैं जब घर में घुसता हूँ, जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ, ये लोग मेरे को चिल्लाते हैं, करते हैं, मेरी शांति भंग करते हैं, मतलब सारा कुछ दूसरे के अधीन है मेरे। मेरी शांति का भंग मेरी कषायों से होता है, मेरी शांति का भंग मेरी गलत सोच से होता है, मेरी शांति का भंग दूसरे के उठाए हुए अनिष्ट विकल्प से होता है। ये हमारे को समझ में आना चाहिए। और जैसे आपने कभी देखा नहीं है, हम अच्छे वस्त्र भी पहन लेते हैं, पार्टीज में स्मार्ट भी बनने की कोशिश करते हैं, लोग हमें कहते भी हैं कि आप बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर हमारा मन क्यों नहीं खुश होता है? हम अपनी गलत सोच में जुड़ रहे हैं। हाँ इसने कह दिया है लेकिन है तो ऐसी।
लेकिन हम अलग तृष्णा में ढूंढ रहे हैं या अपने पचेंद्री के विषय में ढूंढ रहे हैं। कितनी भी बड़ी कोठी में हम रहें, हम कोठी का सेवन नहीं करते हैं, ये बहुत साइंटिफिक बात है। मैं कोठी वाला, मैं धन वाला, मैं पैसे वाला, इस विकल्प का सेवन करते हैं। और यदि कोठी में आते ही ये पता चला कि यहाँ पर आते ही ये कमरा ठीक नहीं है, वस्तु ज्ञान कला से तोड़ो, तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं, हम कोठी का नहीं करते सेवन। मैं बीमार हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं उससे छोटा आदमी हूँ, मैं तो इन विकल्पों का सेवन करते हैं ना। स्टेप वाइज आप चलेंगे तो आप इतने प्रसन्न रहेंगे, इतने खुश रहेंगे। चक्रवर्ती के विषय भी वो सुख नहीं दे पाते जो हमारी राइट फेथ होता है। और ये मन का अभाव जो पहली परिभाषा बताई है ज्ञाता दिष्टा की, एक्चुअल में तो मन जो होता है तत्व निर्णय, तत्व विचार, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वाध्याय, इनसे दबता है, थोड़ा बैठता है, अच्छी आदतों में आता है और इसके कर्म भी ढीले होते हैं। राइट फेथ में, पूजा पाठ में मन बहुत लगता है क्योंकि हमारे वो प्रतीक हैं सुख के। अल्टीमेटम गोल हमारा ये है कि हमें भी भगवान बनना है, लेकिन उससे पहले बीच में मानव बनना है। तो हमारी अच्छी लेश्याओं, मतलब अच्छी कषायों की मंदता हो, तभी तो हम स्टेप ऑन करेंगे ज्ञाता पे। तो 3 स्टेजेस हैं। एक तो हमारे संसार शरीर विषय के अशुभ विकल्प, लगातार 5 इंद्री के विषय, शरीर की आसक्ति, इनमें ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, पूरी पर्याय भी तृष्णा रखेंगे और नहीं बने और बीच में आयु का क्षय हो गया। तो संसार में 24 घंटे 3 लोक के परद्रव्यों में दिमाग घुसाए रखना, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसके शरीर का देखना, उसका पैसा देखना, उससे बड़ा आदमी बनना, कोई और छोर नहीं है। और एक होता है वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन करें कि चेतना, तेरे पास इतना पैसा भी है तो सुख नहीं आया, तो जाति तो वही है ना, जाति मीन्स नेचर। तो इससे भी करोड़ आ जाएगा तो भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर में सुख है ही नहीं ना, बाहर में शांति है ही नहीं। और यदि हमारे को ऐसा लगता है आती है, तो जो आपसे बड़े लोग हैं उनमें देखो, व्यापक दृष्टि, ब्रॉड माइंडेडनेस रखो, वो किसी ना किसी बात से, मन स्थिति से दुखी है। तो अल्टीमेटम गोल तो हमारा सुख का है। बस 2 एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारा जो लाइफ का एम और डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ जा रही है, जबकि वो अंदर की तरफ डायरेक्शन आनी चाहिए। डायरेक्शन पे ये है, एक सिंपल उदाहरण है कि एक चिड़िया को कहा गया कि तू इतना उड़, इतना उड़, इतना उड़ शाम तक, जितना उड़ेगी सारा आकाश तेरा। तो चिड़िया में तृष्णा थी, तो उसने उड़ी और इतनी उड़ी कि उसने अपनी कोई शक्ति नहीं बचाई और वो वेस्ट की तरफ मुड़ी। तो जब एंड में इतनी थक गई ना वो, तो वो नीचे गिर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ने में 2-4 मिनट थे। इतने में एक चिड़िया आई, तो उसने कहा, चिड़िया तू उड़ी तो बहुत, तो इतनी तेरी घायल स्थिति क्यों हो गई? उसने कहा, मैंने उड़ने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे पूरब की तरफ उड़ना था और मैं पश्चिम की तरफ मुड़ी। आप इसका समझो कि जो उड़ना पूरब था और पश्चिम में मुड़ी और कितना मुड़ी, तो वो पूरब से कितनी दूर होती चली गई, लेकिन वो समझ ये रही थी कि मैं धर्म कर रही हूँ। तो हम बाहर की क्रियाओं में लगे रहते हैं और अपनी सम्यक दर्शन और श्रद्धा ठीक नहीं बनाते। ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, किताब भी पढ़ लें, लेकिन अपनी श्रद्धा ठीक ना बनाए, तो हम तो सोच रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म के मीन्स में ही लगे रहे। एंड्स तो था, अल्टीमेटम लक्ष्य जो था कि श्रद्धा ठीक बना के भेद विज्ञान करना था, अपनी आत्मा को प्राप्त करना था, अपना राइट फेथ बनाना था, उससे तो हम बहुत दूर हो गए। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो गया कि हम कुछ हैं, और जैसे ही अहंकार बड़ा होता है उतना हम धर्म से दूर हो जाते हैं। ये उसकी इक्वेशन है। अहंकार छोटी चीज होती है, अहम बुद्धि, कर्ता बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। मैं करने वाला, मैं यूं, मैं कोठी वाला, जो मैं का स्वर उठता है वो शरीर में से उठता है और आत्मा में से नहीं उठता। और कलर्ड कपड़े वाले भी भेद विज्ञान कर सकते हैं कि
ये जो शुभ अशुभ भाव है, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। आया ना पॉइंट? ये हमारी हर चीज में, हर विकल्प में, हर विभाव में हमारा थिंकिंग बदले, और थिंकिंग लोगों के तरीके से नहीं बदले, लेकिन अपने ही जो शास्त्र में बात बताई है। एक मैं ये कह रही थी कि शास्त्र में बात तो बहुत साइंटिफिकली बताई है, लेकिन हम ऑर्थोडॉक्स रूप में पढ़ें या ठीक एंगल से ना पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो शास्त्रीय भाषा है। लेकिन ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये लाइफ है, ये थिंकिंग ठीक कैसे करनी है। उस एंगल से हमने कभी डायरेक्शन से पढ़े ही नहीं ना शास्त्र। लेकिन ये कुछ नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। ये तो एक बहुत लॉजिकली साइंस है। यदि हम एक लाइन को पूर्ण विराम तक पढ़ेंगे, वाई ये कैसे कही है, हाउ क्यों कही, कैसे कैसे कही, वाई माने क्यों कही गई, ये जीवन में मुझे कैसे उतारनी है, और इसका क्या हेतु, रीजनिंग क्या है। तो एक के बाद एक के बाद एक लाइन में आपको रीजन मिलेगा और आप उस पे मुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सब चीजें बहुत 90%, एक कर्णन योग के ग्रंथों में आप देख लीजिएगा, 10% हम प्रैक्टिकल लाइफ में ना लगा पाए। ईच एंड एवरी आई के ऊपर बिंदी भी प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए हम जरूर, मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा हम स्वाध्याय करें। तो धर्म का मतलब यही होता है कि श्रद्धा ठीक करें कि मैं जो दुखी हूँ वो अपनी कषाय से हूँ, मैं अपने राग द्वेष से हूँ। तो राग द्वेष दो प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं? दो प्रकार से। तो शास्त्र की भाषा ना लगा के, एक तो ये होता है, एक राग द्वेष तो ये होता है जो हृदय को छूता है, ये बच्चा मेरा है, मैं इसका पालनहार हूं, मतलब मेरे पने के भाव। क्योंकि जो दुख आता है हमें वो मेरे पने के भाव से आता है। अब ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, बड़ी फिक्र, क्योंकि मेरा बच्चा राजधानी में गया हुआ था। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे नहीं भैया, भाई साहब आप क्यों दुख लेते हो, वो जो राजधानी थी वो तो शाम वाली थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, आपका बच्चा तो सुबह था। अच्छा अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर, चाय लेके आ। क्या हुआ? अभी तक तो बहुत फिक्र थी, क्योंकि उसमें मेरा बच्चा नहीं था, अब टाइम वेस्ट लग रहा है। तो बच्चा भिन्न द्रव्य है, स्वतंत्र है, और मैं भी भिन्न हूं। मैंने कोरिलेशन कर रखा है, इसको इतना इतना काम मेरा करना चाहिए, वृद्ध अवस्था में इतना करना चाहिए, इतनी ओवर एक्सपेक्टेशंस हम कर लेते हैं। तो और बच्चा हमसे कर ले, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना ना होना तो कर्माधीन है ना। दोनों पार्टीज दुखी रहेंगी, और दोनों पार्टीज में ये हो कि पिताजी ने बहुत अच्छा करा और जो किया वो मेरा पुण्य का उदय था, जो नहीं किया वो मेरा पाप का उदय था, और मैं अपनी कषायों से दुखी हूँ, उनकी गलतियां निकाल निकाल के। तो चेतना तू कषाय क्यों करता है? तो ये जीव अब अपने तत्व ज्ञान पे मुड़ेगा, कषाय के अभाव पे मुड़ेगा। कि कषाय का अभाव कहते हैं उन कषायों को निस्सार देखें कि इन कषायों से जीवन में हो क्या रहा है। पॉइंट आ रहा है ना? मैं खुद दुखी हो रहा हूं और दुख का कारण मैंने बोया है, और दुख का इलाज भी मुझे करना है और परहेज भी मुझे करना है। सतगुरु और वैद्य तो बस इलाज ये बता देते हैं हम, लेकिन इलाज परहेज तो मुझे करना है। तो उसमें अब हम सेकंड स्टेप है कि क्रोध बना क्यों, मान बना क्यों, मायाचारी आई क्यों, और लोभ बना क्यों। तो क्रोध जो आता है तेज, वो सिर्फ एक बात से आता है कि तू खराब है, तू अनिष्ट है, तू गलत है, तूने मेरे लाइफ में कर रखा है। और मान इस बात पे बनता है कि मैंने पैसा कमाया, मैंने कोठी बनाई, मैं करने वाला, बच्चों ने हेल्प नहीं करी, मैं ही करता धरता हूँ, और डिवीजन हुआ है तो मुझे पीछे का कमरा मिला, मैं करता धरता। मायाचारी क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत नहीं था, मायाचारी करके काम होगा, लोभ से पैसा बचाऊंगा, और यदि पैसा बचा भी लिया, बचा तो पुण्य से है, लेकिन जिस समय पाप का उदय आता है तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में आया कि कभी भी किसी भी वे में उड़ जाता है, अपनी ही बुद्धि गलत विपरीत कर देती है।
तो जब ये जीव समझता है कि ऐसे उड़ता है तो फिर ये परिणाम सुधारता है। और क्रोध, मान, माया, लोभ का इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रयोजन चला जाता है, भले ही बाहर में क्रोध हो, प्रयोजन चला गया, यूटिलिटी खत्म हो गई। फिर ये क्रोध को अपनी गलती मानता है कि चेतना, ये जो तूने फालतू का क्रोध करा है, चाल तो कर्म की चलेगी, लेकिन ये क्रोध तुझे इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तूने बाहर की वस्तुओं की ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, बनस्पत की, अपने सम्यक सिद्धांत की, अपने आत्म तत्व की, अपने अभिप्राय सही करने की। क्योंकि हर परिणाम से पुण्य पाप बदलता है, और पुण्य यदि झोली में होता है तो दुनिया में कोई काम बिगाड़ ही नहीं सकता, और पाप है तो कोई सुधार नहीं सकता। जैसे नारियल होता है ना, बंद होता है, उसमें पानी कहाँ से आया, पता नहीं। और जो खेत होती है सूख गई, उसमें पानी कहाँ चला गया, पता नहीं। तो पाप पुण्य की लीला देखिए आप। 1 घंटा लगाना आप कि मेरे विकल्पों से क्या हो रहा है, विकल्प माने विचार, मेरी कषाय से क्या हो रहा है। स्टाफ रूम में बैठे बैठे हम हर एक को कर्सेस दे रहे हैं, उससे वो बदल रहा है, हमारा कर्म बदल रहा है। वो हमारे कुछ एंटी ना कर रहा हो काम, वो कितनी बारी सारे स्टाफ रूम में हमारी बुराई करते, लेकिन उसकी बुराई से मेरे जीवन में कुछ हेर फेर नहीं आता, मेरा तो मेरे पुण्य से चले। कभी कभी तो कोई बुराई करता है और हमारे लिए अच्छा बैठ जाता, हम चाह भी रहे थे हमें ड्यूटी ना मिले, उसकी बुराई से मिली भी नहीं, और हम खुश हैं, हमारा पुण्य का उदय रहता। वो बुरा करना चाह रहा था, हमारा भला हो गया। वो भला करना चाह रहा था, हमारे पाप में बुरा हो गया। कैच करी ना। धर्म भावना का टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में ये है कि प्रतिमा रूप आचरण, झूठ, चोरी, परिग्रह, इनको बहुत जोड़ना, ये अधर्म होता है। और कषाय का करना अधर्म है हमारे पास। और एक और बात होती है धर्म में कि हमारे अंदर में हम ये हमेशा देखें कि कर्म कैसे आते हैं। तो राग और द्वेष से कर्म आते हैं, और ज्ञान भाव ज्ञाता दिष्टा में लगने से कर्म जाते हैं, छूटते हैं, जिनको हम कहते हैं संवर और निर्जरा। संवर कहते हैं कर्म आने को रोकना, और निर्जरा कहते हैं कि जो कर्म जो लगे हुए हैं, हमारे बंधे हुए हैं, वो तप विशेष से, तप विशेष कहते हैं इच्छा के निरोध से। इच्छा का निरोध ये होता है कि हमारी बहुत सुबह से शाम तक एक फैक्ट्री चलती है इच्छाओं की, लेकिन कोई दुनिया का शख्स ऐसा नहीं है जिसकी समस्त इच्छाएं पूरी हों। इच्छाओं का पूरा होना ना होना तो कर्माधीन है, लेकिन मैं बहुत लंबे लंबे सपने बना के, कभी कभी तो उन इच्छा की पूर्ति के भविष्य काल के सपने बना के सुखी हो जाता हूँ, और कभी कभी उन इच्छाओं की नापूर्ति में दुखी रहता हूँ। लेकिन मैं सर्वत्र, इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली इच्छा तो ये होती है कि मैं शरीर निरोगी रहे, और आज के लिए नहीं रहे, पूरी पर्याय के लिए रहे। दूसरी इच्छा ये बनी रहती है कि मैं ऑफिस में जाऊं, संयोगों के साथ रहूं, तो ये सब मेरे अनुकूल चले। जैसे मैं हिटलर हूं, जहां जाऊं सब मेरा कहना माने। मतलब ये ऐसा तो मैंने पुण्य भी नहीं कर रखा, लेकिन सब मेरा कहना माने। और तीसरी इच्छा ये होती है कि मेरे को जो धन है, पैसा है, सब चीजों की मेरे को टॉप मोस्ट चीजें मिले। चौथी इच्छा ये होती है कि ये जो मैंने 3 इच्छा बताई, ये मेरी लाइफ में मेंटेन रहे, ऐसा पुण्य बना रहे। तो इस पे एक कहानी जरूर याद रखना, सुबह शाम दिन में हमेशा 3 लाइन में याद रखिएगा। एक बार एक देवता थे, उन्होंने आकाशवाणी करी कि मैंने आप लोगों को बहुत इच्छाओं से दुखी देखा है। तो एक होता है ना पौघट, जब सुबह निकलती है तो सब अपनी लिस्ट में, यहाँ फॉर्म दिया जाएगा, जैसे पालम में वो रिसेप्शनिस्ट देती है, आप जल्दी से जल्दी आके इस फॉर्म को भर लीजिएगा। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, फॉर्म पे आपको निशान एक लेफ्ट साइड पे है, आप टिक मार्क लगाइएगा, और टिक मार्क लगाने पे जल्दी से आप उस बॉक्स में डालिएगा। और यदि आपने पौघट पूरी हो गई उसके बाद लगाया तो हम नहीं सुनेंगे,
और जितनी आप इच्छाएं लेंगी आपकी सब पूरी होंगी। तो आप इमेजिन करो कि लोग कितने सुबह लाइन में चले गए होंगे, रात के 1 बजे से लाइन में बैठ गए, क्योंकि वही एक इंटरमीडिएट टाइम था जिसमें फॉर्म लेना था, इच्छाओं को फुल फ्लैज करना था और बॉक्स में डालना था। कितना सा टाइम होता है जब सुबह दिन निकलता है, तो 5 बजे से 5:30 तक का आप समझो हाफ एन आवर टाइम, फिर तो तेज वो निकल जाती है। तो इतना बड़ा फॉर्म, उसमें लिखा था कोठी कैसी चाहिए बेस्ट, बच्चा कैसा चाहिए, बिल्कुल टॉप मोस्ट मेरिट में आना चाहिए, शरीर एक भी रोग नहीं होना चाहिए, स्त्री पुत्र धन आदि कैसे हो, मैच कैसा मिले बच्चों को, बेस्ट, टाटा बिरला वाला, कृष्णा वाला, कोठी बेस्ट, सब बेस्ट, मतलब नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री कहीं पर भी नहीं थी। फॉर्म छोटा पड़ गया, इच्छा बड़ी थी तो 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म, अब फिर फॉर्म खत्म हो गए थे। तो अब वहां पर आकाशवाणी हुई, लाइन में लग जाइए और अंदर जाइए और रिसेप्शनिस्ट बॉक्स में डालिए अपना फॉर्म। तो कैसे चलेंगे हम, बहुत जल्दी जल्दी कि अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो वो एक चैनल की टाइप का कमरा था, मतलब लंबा गहरा, तो उसमें जाते चले गए और वहां उन्होंने देखा कि एक कमरे में मिरर लगा हुआ था, बहुत बड़ा मिरर कहते हैं दर्पण को। तो पीछे से आवाज आई कि आप अपना जो फॉर्म है यहाँ पर डाल दीजिए। वो आदमियों ने वो फॉर्म डाल दिया, तो वो वेट ही करता रहा वो आदमी कि भैया अब मेरी इच्छा पूरी हो, अब मेरी इच्छा पूरी हो, कोई मेरे को रिस्पांस तो आए। तो हाफ एन आवर बाद रिस्पांस आया कि जितनी आपने इच्छाएं भरी हैं इस फॉर्म में और आपने बेस्ट की भरी हैं और टिक मार्क लगाया है, आप 5 मिनट सोचिए, क्या आप इन इच्छा के पूर्ण करने का पुण्य के योग्य हैं? मतलब इतना पुण्य आटी में लाए हैं, इतना पुण्य करा है कि आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। बच्चा बेस्ट, आपने ज्ञान बेस्ट, फर्स्ट आए वो बेस्ट, कोठी आए तो फर्स्ट, तो आपने इतना दान पूजा पाठ थिंकिंग विकल्प विभाव इतना पुण्य कमा रखा है, क्या आप इसके योग्य हैं? तो जब भी आप दुखी हों और जब भी आप बेस्ट चीज चाहें, कोई भी चीज चाहें, तो आप अपने मन से सोचा करिए कि क्या हम इसके योग्य हैं? क्या हम सुबह से शाम इतने शुभ भाव कर रहे हैं कि हम सब चीजें बेस्ट चाहें? बच्चा भी बेस्ट, बच्चा इज्जत भी दे, मैं बच्चे के प्रति जब वो मैरिड लाइफ में चला जाता है, उसके साथ कषाय रखूं, उसके साथ मनमुटाव करूं और वो मेरे साथ वेल बिहेव करता रहे, तो ये तो कर्म की थ्योरी भी नहीं है ना। कर्म तो हर विभाग बंधवा रहे, वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बने, मैंने बड़ों का इतना सहारा बनाऊं क्या? इस तरह से टैली और मैच करेंगे तो हमें बहुत समझ में आएगा कि धर्म चीज किसे कहते हैं। जैसे दूध में चिकनाई सार है, फूल में सुगंध सार है, और जितना ये था ना मणिया, मणि में वैडुर्य मणि सार है, इसी प्रकार 3 लोक में वीतराग विज्ञान और धर्म ही सार है। इसके बिना हमें सुख और चैन नहीं मिलेगा। और एक काम कीजिएगा कि सिर्फ यदि हम कुछ ना करें तो निमित्ताधीन दृष्टि छोड़िए कि पर की कभी गलती नहीं होती, गलती अपनी होती है। जैसे एक जीव इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में वो स्नैक्स लेने लगा, बेल बजी, बेल बजते ही, ये तो व्यवहार की गलती बता रही हूँ मैं आपको, बेल बजी तो एक गरीब का बच्चा था, नीडी था। असल में धर्म उसे चाहिए जो नीडी हो, जरूरतमंद हो। स्थिति और धन पैसे से धर्म नहीं होता, धर्म होता है क्वालिफिकेशन है हमारी या नहीं, परिणामों की निर्मलता बनाने की चेष्टा कर रहे हैं या नहीं, विशुद्धि ला रहे हैं या नहीं। तो बेल बजी, वो तीनों स्नैक्स खाते रहे 3 बच्चे, और एक बच्चे को नीडी था, एकदम बेल सुनी, अंदर गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। तो जब बिजनेसमैन वाले 3 बच्चे थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बॉस बहुत ही ज्यादा खराब है, बेल ही नहीं बजाई और इंटरव्यू में आए नहीं, 1 घंटा हो गया वेट करते करते, व्यवहार की गलती है। तो उन्होंने कहा तू कौन है, तू कैसा है? वो कहने लगा मैं तो सिलेक्ट भी हो गया। और वो अंदर गए और लड़े। उन्होंने कहा जी मैंने कई बार बेल बजाई थी आपको, आपने सुनी नहीं। तो उन बच्चों ने अपनी गलती नहीं मानी कि हम स्नैक्स ले रहे थे, हमने सुनी नहीं।
ये सिर्फ व्यवहार की गलती। हम निश्चय धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, हम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, हम व्यवहार में भी अपनी गलती नहीं देखते, तो परमार्थ माने आत्मा तत्व के सन्मुख कषाय की गलती कैसे देख पाएंगे? ये व्यवहार की गलती है। परमार्थ की गलती तो हम तब देखें, परमार्थ की तो सारा ही विकार, सारे ही विचार गलत होते हैं। मुझे आत्म तत्व में लगना है और सब अशुभ शुभ भाव गलत हैं, अशुभ और शुभ, क्योंकि वो राग स्वरूप है। और जो कर्म का उदय आ रहा है, चाहे पाप का उदय आ रहा है, चाहे पुण्य का उदय आ रहा है, वो सब मेरी गलती से बंधा है, मेरे अशुभ परिणामों से मैंने पाप बांधा है। उसको एडमिट करें तो हमें सुख चैन आएगा। लेकिन अभी हम व्यवहार तक की गलती नहीं मानते कि रोड पे भी हम चल रहे हैं, हमने ड्राइविंग फास्ट करी, हमने रेड लाइट पे कार नहीं झुकाई, हमने रुके नहीं, हम दूसरे पे लड़ते हैं, तो परमार्थ की गलती कब देखेंगे? अंतर की गलती हम कब देखेंगे बताइए आप? ये तो पात्रता भी नहीं बन पाएगी ना हमारी। तो इतना सब मानवंदनीय है कि हम ऑफिस में जाकर ये कह दें कि हाँ जी, रोल नंबर में मैंने 19 की जगह 9 लिख दिया, गलत हो गया। वही की वही गलती फ्लॉप हो जाएगी। वहां कहने का मतलब ही नहीं मिलेगा कोई भी। कोर्ट कचहरी का मतलब ही नहीं है। हाँ भैया, तू भी भाई है, मैं भी भाई हूँ, मेरे कर्म प्रमाण मिलेगा, जैसा है दे दो। और हम लड़ झगड़ के भी हमें मिलता वही है, लेकिन हमारा उपयोग कषाय मान के नहीं देती। और इतना सुंदर मार्ग है, यदि हम अपनी लौकिक लाइफ में भी हर समय धर्म माने कषाय का अभाव को ऊपर रखेंगे, तो हर समय हमें सुख और शांति उसी समय आएगा। जैसे अब आप यहाँ पर ये शास्त्र सुन रहे हैं और इसी टाइम को आप पचिंद्री के विषय पिक्चर में देखें, तो तत्काल आपको कुछ तो सुख चैन मिल रहा है। जिस समय आप कषाय छोड़ेंगे आपको चैन मिलेगा। पुण्य का उदय तो देर में आए, लेकिन धर्म का फल तो उसी समय शांति का है। और बहुत सुंदर मार्ग है। लेकिन इतने कम टाइम में कोई द्वाशंग का सार नहीं बताया जा सकता, सुख दुख कैसे लगाना है, लाभ हानि कैसे लगाना है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि यदि ये शास्त्र सभा में जब लोग आते हैं, सब आप जैसे यंग ही आते हैं, बस फिर वो छोड़ते नहीं। वो कहते हैं ये तो हमारी डाइट है, इसके बिना कैसे शांति है। वस्त्र पहन लो, अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, अच्छी चेयर पे बैठ जाओ, अच्छी टाटा बिरला बन जाओ, लेकिन सभी दुखी रहते हैं अंदर। क्योंकि सुख का उपाय तो अलग है। सुख का उपाय क्या चीज है? सुख का उपाय तो अपनी कषाय के अभाव करना है। तो जब हमारे को कषाय के अभाव का लक्ष्य बन जाता है, तब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान, जो आप लोग पूजा करते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि पूजा में तो आप कभी जाते होंगे, तो देव शास्त्र गुरु की पूजा में आता है ना कि भगवान मैंने कण कण छांटा, कण कण देखा, लेकिन मुझे सुख की लेश नहीं मिला। तो तब ये भगवान के पास जाता है कि भगवान मैंने खाया भी, पहना भी, वेल फर्निश्ड में भी रहा, मुझे अनुकूलता भी मिली, भगवान मुझे चैन नहीं मिल रहा, मैं पीड़ित हूँ, इसका वजन अपने पे आया, मैं अपनी कषायों से दुखी, मैं अपनी थिंकिंग खराब से दुखी हूँ, मैं करना चाहता हूँ कुछ, मुझे चैन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ऐसी शांति चाहिए जो मेरी कभी भी विदा ना हो। तब आचार्य उत्तर देते हैं कि जहां कषाय है वहीं तेरे पास आत्म तत्व जानने वाला बैठा है। क्या बैठा है? जानने वाला, जो उन कषायों को जानता है। इसका दूसरा नाम मेडिटेशन है। जब हमारे ये 4-5 सूत्र बहुत पक्के हो जाएं, तब आचार्य कहते हैं कि अब तू ध्यान कर। ध्यान का मतलब होता है एक ही विषय पे एकाग्र होना, एक ही विषय पे कंसंट्रेट होना। तो हम ध्यान तो अभी भी करते हैं, जैसे आरत ध्यान। अरे ये बच्चा अच्छा है, इसका वियोग ना हो जाए, ये बच्चा खराब है, ये अपना कब जाए अपनी कोठी में, क्योंकि मैंने दूसरे से सुख शांति मान रखी है। मेरे शरीर में रोग है, ये जो रोग है ये कब विदा होगा मेरे से, उसी का आरत ध्यान। या कभी कुछ धर्म ध्यान करा तो भगवान देख मैंने तेरी पूजा करी है, इसके बदले में तू मुझे स्वर्ग दे दियो,
या मेरा बच्चा ओपीडी में जा रहा है उसे ठीक करवा दियो। भगवान तो वीतरागी है, उन्हें क्या मतलब है आपके बच्चे से, उनके खुद ही नहीं थे बच्चे, और वो आपकी लिस्ट को सॉल्व करेंगे तो वो राग द्वेष में फंस जाएंगे। वो तो राग द्वेष से निकालना चाहते। वो ये कहते हैं कि मैंने सारी बातें आगम में लिख दी हैं। आगम में माने थ्योरी लिख दी है कैसे सुखी होते हैं, मैं भी उनको पढ़ के मैंने सॉल्व कर ली है। आपको मैंने करुणा से लिख दिया, आप भी पढ़ के अपने को सॉल्व करिए, क्योंकि सभी स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट हैं। थ्योरी मैं बता चुका हूँ, आप प्रैक्टिकल है, और जैसा आत्म तत्व मेरे पास है आपके पास है। बस हमने क्या कर रखा है, उस आत्म तत्व में खराब विचारधारा में दुरुपयोग कर रहा है, और भगवान ने उसे सही जगह लगा लिया। मेरे और उसमें फर्क नहीं था, बस एक अनर्थ दंड व्रत का फर्क था। अनर्थ दंड व्रत माने अनर्गल बातें सोचने का फर्क था। मैंने ट्रैक ठीक नहीं पकड़ा, मैं पश्चिम की तरफ दौड़ा और तू एक्स एक्सिस में पूर्व की तरफ दौड़ा, लेकिन दोनों में फर्क नहीं है। हम भी भगवान बन सकते हैं, सही श्रद्धा से, सही ज्ञान से, सही आचरण से। तो मेडिटेशन का मैं आपको 5-10 मिनट बताऊंगी कि मेडिटेशन में क्या होता है। कि एक तो ये याद कीजिएगा कि कंसंट्रेशन का नाम मेडिटेशन है। तो हमारा उपयोग जो लगातार इधर उधर भ्रमित करता है, उसको सारे को इकट्ठा करके, और वो इकट्ठा हमें नहीं करना। हमने बाहर की इतनी निरर्थकता देख ली कि मन ही नहीं है बाहर की सब वस्तुओं को देखने का। तो अब ये चित्त लौटता है अपने पे कि तू एक कंसंट्रेट कर। तो उसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं। शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं आज्ञा विचय ध्यान, माने जो जिनेंद्र की आज्ञा है, भगवान मैंने आंख खोल खोल के देखा है जीवन में लगा के, ये बिल्कुल ठीक है। शास्त्रीय टर्म्स में होता है कि एक टर्म आती है शास्त्र में, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व होता है उल्टी मान्यता, और सम्यक दर्शन होता है सही मान्यता। तो मिथ्यात्व मेरा ढीला हो गया, मैंने वे ऑफ थिंकिंग ठीक ही है। और मेडिटेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति पे आना जहाँ कोई विकल्प नहीं चलता, और ये मुश्किल नहीं है। कलर्ड कपड़ों में और फैमिली लाइफ में हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऊंची बात बताई जाए और आप इनकेपेबल थोड़ी देर के लिए भी, ऐसा नहीं होता है। परम शांति आती है। तो जब जिनेंद्र की आज्ञा मैंने मान ली, ऑब्जर्व कर ली कि ये बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कोई भी बात गलत नहीं है, तो इसका मन रुकता है। इसको कहते हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान। उसके बाद ये होता है, सेकंड स्टेप ही हमारे मन में बनता है, हे भगवान मैं इन दुखों से कैसे दूर हूं। इसको कहते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। सिंपल हिंदी है। फिर दुख कौन सा है मेरे पास, कर्मों का भी दुख है। तो उसमें है कि भगवान इन कर्मों ने मुझे कैसा रुलाया, कितने दुख झेले हमने फैमिली लाइफ में, कभी बालक का, कभी नियर पार्टनर का, कभी धन का, पैसे का, या और भी दुख झेलते हैं, दुखी दुख झेलते हैं पंचम काल में, क्या दुख बताने। तो वो उन्होंने कर्मों की वजह से, भगवान ये कर्म बंधते कैसे, तो ये आगम में बताए हैं बहुत सिंपल हिंदी में। कर्म विपाक विचय धर्म ध्यान, और एक होता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। ये धर्म भावना में ही आते हैं कि भैया 3 लोक इतना बड़ा है, तू क्यों अहम करता है मैं इतना हूँ। इतना बड़ा 3 लोक का नक्शा है, स्वर्ग का, नरक का, मध्य लोक का, उसमें इंडिया एक पेंसिल की नोक के बराबर नहीं है। और अब आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, मैं दरियागंज में रहती हूँ। दरियागंज तो उसका संख्यात्मक भाग है, कितने से लोगों को जानती हूँ मैं। तो त्रिलोक सार में सब कैलकुलेशंस आती हैं। तो हे जीव तू किस मद में मतवाला हो, तो वो इस मद को छोड़ता है। तो ये चारों को जब वो उसका मन इन चारों धर्म ध्यान के विचारों में लग जाता है, तो वो एक विषय पे ध्यान करता है। क्या विषय ध्यान करता है कि भगवान मैं शरीर से भिन्न अपनी आत्म तत्व को देखूं, कंसंट्रेट करूं उस जानने वाले पे। जैसे मैंने बताया ना, मैं बोल रही हूँ आप जान रहे हैं, तो उस जानने वाले पे कंसंट्रेट होके शून्य अवस्था पे आ जाऊं। तो उसके लिए, क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं है, तो आचार्य ने कहा कि कोई मंत्र ले लीजिए आप। जैसे ये पद हमें सब आता है याद में, नमो अरिहंताणम, उसे आप हृदय पे रखिए। यदि आपको रात को बिजनेस में भी हम लगे हुए हैं और नींद नहीं आ रही है,
तो हमारी जो सिर की नसें हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। आप कंसंट्रेट करिए, हृदय पे सोने के अक्षर से नमो अरिहंताणम लिखिए और उस पे एकाग्र करिए अपने मन को, कंसंट्रेट करिए। इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं पदस्थ ध्यान, मतलब किसी पद पे ध्यान लगाया, एकाग्र किया। और जैसे ही आपका नमो अरिहंताणम से दिमाग घूमे कोई टेंशन में, तो तत्व ज्ञान लगा के सोचिए कि अरे अभी तो नमो अरिहंताणम पे ध्यान लगाओ, और फिर एकदम जो विचार आ रहे हैं उन्हें कर्म लगा के छोड़ो कि तो घटना कर्म की घटेगी, तू क्यों करता बनता है। ये आगे के स्टेप में अभी मैंने सोचा इतनी टर्म्स मत इस्तेमाल कर, तू इसको कुछ हेर फेर नहीं कर सकता, तू कर नहीं सकता। और जो हमारा भोजन, थोड़ी स्मॉल बुक्स पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो उन लब्धि के ज्ञान से, लब्धि के अच्छे पॉइंट्स से जो हमारे मन में उल्टे विकल्प चल रहे हैं, उन पे सही विकल्प को स्थापित करें, मतलब सही सोचें, सही विकल्प की स्थापना करें, तो वो विकल्प ऑफ होते हैं और फिर हम पद पे आ जाते हैं, नमो अरिहंताणम पे कंसंट्रेट कर। आपकी बीमारी है, कमर में दर्द है, कोई नस दब गई है, घुटनों में दर्द है, रात को नींद नहीं लग रही है, यदि आपको ये मुश्किल लगे, तो इससे भी सिंपल और वेरी नाइस ध्यान है, सांस लेते हुए अरहंत बोलिए और सांस छोड़ते हुए सिद्ध बोलिए। बीपी हाई है, नींद है, कभी कभी नसों में कोई इतनी टेंशन भर जाती है या नींद नहीं आती है, बिलीव कीजिए यदि आपने 15 मिनट भी ये ध्यान लगाया, आपको रात को कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी सोने की। एक तो अरहंत सिद्ध का नाम बोलने से ही हमारे बहुत कर्म कट जाते हैं, क्योंकि हम जिसका नाम लेते हैं उसका गुणों का अनुराग सामने आ जाता है। और जो हमारी ब्रीदिंग है वो ध्यान करने से, वैसे आगम में ये आया है, एक सुखी आदमी, आलस्य रहित आदमी की जो पल्स रेट है वो 72 बता रखी है, कैलकुलेशन के हिसाब से 74.6 आती है। तो वो हमारी पल्स रेट भी ठीक होती है, ब्रीदिंग भी ठीक होती है। हम अपना कहीं सारे उपयोग जो भ्रमित हो रहा था विचारों में, इतनी एनर्जी का दुरुपयोग हो रहा था, वो कंसंट्रेट होके सांस पे आया, एनर्जाइज भी फील करेंगे, लो एनर्जी भी नहीं रहेगी और हमें स्वयमेव नींद आ जाएगी। और सुबह हमारा पहला विकल्प अरहंत और सिद्ध का चलेगा और हमारी सोच अच्छी बनती जाएगी, हमारे आपस के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, हम छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापना भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे संक्लेश परिणामों का बहुत जल्दी अभाव हो जाता है। आप लेट के भी लगा सकते हैं, बैठ के भी लगा सकते हैं, ये सब हमारी धर्म भावनाओं को दिखाती है। जैसे कोई दीपक हो, उसे जला दो और जरा सा हवा का झोंका आए तो दीपक की लौ हिलने लगती है। इसी प्रकार से हमारा जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारी विचारधारा है, विचारधारा से हमारे एकाग्रता में कमी आती है। तो हम तत्व निर्णय विचार से अपने मन को इतना विश्राम दे देते हैं कि वो बाहर में उड़ता ही नहीं है, चलता नहीं है। इसको हम कहते हैं तत्व निर्णय। और फिर फोकसिंग, कंसंट्रेशन एक टॉपिक पे बना लेते हैं। जैसे आप पद पे बना लीजिए, ओम पे बना लीजिए, नमो अरिहंताणम पे बना लीजिए, ये, या भगवान की प्रतिमा पे यदि बहुत मन चंचल हो रहा है तो आंख खोल के कंसंट्रेशन पे लगातार भगवान की प्रतिमा को देखिए 10 मिनट आप। तो आपको क्या होगा कि आपका मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी और आपका मन ये करेगा कि अरे इतना सुख आया, और इससे बहुत कर्म के बंधन से हम बच जाएंगे। और रूपस्थ और रूपातीत में क्या है, अरहंत भगवान को बना लीजिए, और रूपातीत होता है सिद्ध भगवान को बना लीजिए। ध्यान करने के बहुत तरीके बना सकते। तो जिस प्रकार से सूर्य से उगने से अंधकार का विलय हो जाता है, उसी प्रकार से ध्यान करने से अनंत अनंत संक्लेश परिणामों का अभाव हो जाता है। तो आपको जो भी रिकैप्चुलेशन में यही पॉइंट्स हैं, रतंत्र मोक्ष मार्ग है, धर्म यही है, ध्यान का पॉइंट बताया, स्वाध्याय का पॉइंट बताया, स्वाध्याय का मीनिंग सेल्फ ऑब्जर्वेशन बताया। सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे एक बात आती है, इसलिए मैं आपको कहानी बता रही हूँ कि हम लोग रुचिवंत कहानी से तत्व याद रखेंगे। तो कहानी ये थी कि एक बार टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो केमिस्ट्री का क्लास थी, तो उन्होंने कहा बच्चों देखो, इस टेस्ट ट्यूब होती है ना केमिस्ट्री में,
कि मैंने सॉल्ट डाला इस टेस्ट ट्यूब में, अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ और आप बताओ बच्चों इनका कलर कैसा हुआ? बच्चों ने कहा रेड कलर, और वास्तव में वो रेड हुआ था। बच्चों ने ऑब्जर्व ठीक किया था, टीचर की बात पे कंसंट्रेट किया था, इसलिए उन्होंने आंसर ठीक दिया। दृष्टांत दृष्टांत पे लगाएंगे हम। तो हमने जब शास्त्र पढ़ा, कंसंट्रेशन से पढ़ा, ठीक ऑब्जर्व करा, अपने को पढ़ा और ये बात देखी कि भैया हाँ ये बात ठीक लिखी है। फिर टीचर ने उस टेस्ट ट्यूब में से सॉल्ट जो डाला था सल्फ्यूरिक एसिड पे, जीभ पे लगाया और कहने लगे चलो आप भी एक्सपेरिमेंट करिए, सॉल्ट में वो डालिए, आप एसिड डालिए और जबान पे टच करिए। तो जैसे ही बच्चों ने ऑब्जर्व करा, भाई सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो डाला, तो वो रेड कलर था, उनका भी रेड कलर बन गया। लेकिन यहाँ तक जितना ऑब्जर्व ठीक किया था वहां तक वो भी पास हो गए। लेकिन जब उन्होंने जबान पे टच करा तो बच्चों के आंखों से बहुत पानी आ गया। तो बच्चों ने कहा मास्टर जी आपकी तो आंख से पानी नहीं आया था, हमारी आंख से पानी क्यों आया? तो उन्होंने कहा यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन में चूक गए, मैंने वो सॉल्ट जबान पे लगाया ही नहीं था। तो जहां हम जिनवानी की बात पढ़ के ऑब्जर्वेशन अपनी और घटनाओं पे ठीक नहीं लगाएंगे, वहां हमारी श्रद्धा ठीक नहीं बनेगी। नहीं तो ये एक ऐसा चीज है शास्त्र का अध्ययन कि ये आपको चाय से भी अच्छा व्यसन हो जाएगा। आप कहोगे ये पढ़ जल्दी, बहुत अच्छी चीज है। मैं स्टाफ रूम में जाती थी तो मैं जो खाली पीरियड मिलता था मैं ये बैठ के पढ़ती थी और बाकी मैं ऑनेस्टली किताब वो टीचिंग करती थी। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, पढ़ो ऑनेस्टली किताब, और अनर्गल टॉक नहीं करती थी। और मेरे पास पीरियड्स खाली रहते थे, मतलब यदि 8 पीरियड है तो 4 पीरियड खाली मिलते थे मुझे, 4 भी मिलते थे, कभी 5 भी मिलते थे। 3 पीरियड का लेक्चर होता था, प्रैक्टिकल करवा दिया, वो करवा दिया, अनर्गल टॉक नहीं करते थे। और कोई भी स्टाफ रूम में ऐसा नहीं कहता था कि आपने अनर्गल टॉक क्यों नहीं करी, हम आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, आप या तो निंदा करो या झूठ बोलो तब तो हम अच्छे लगेंगे। आप सबकी फ्रेंडशिप भी थी, अनर्गल स्टाफ रूम में एक्स्ट्रा बोलते नहीं थे, टू द पॉइंट बोले, ना निंदा ना कुछ। और ग्रंथ पढ़ते थे, लैब था, अंदर का रूम था, पूरा अलग रूम था, अपना उसमें रखा था। और कोई भी इंसान कहता नहीं था कि भाई तुम धर्म की किताब क्यों पढ़ रहे हो खाली इसमें। क्योंकि जॉब में जॉब का वर्क करो, लेकिन जॉब का वर्क ये नहीं होता कि आपको निंदा भी करनी है, गलतियां भी निकालनी है, चाट पकौड़ी बाजार की भी खानी है, आपको रिश्वत भी लेनी है, वो नहीं होता। ऐसी प्रकार फैमिली लाइफ में फैमिली का काम करें, लेकिन वहां ये जरूरी नहीं है कि हर समय पर को दोष देना है, पर की गलती निकालनी है, दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन करना है। नहीं तो हम भैया ऐसा है फैमिली में आपको रखेंगे नहीं आप, नहीं तो सब ये कहेंगे अरे पहले तो इतना नाराज होती थी, अब कहाँ शास्त्र सुनने जाती है, अब बिल्कुल नाराज नहीं होती, अनुकूल चलती है, चुपचाप रहती है। हम भी जाएंगे वहां पर जहां पर तुम शास्त्र सुनते हो। इसका नाम प्रभाव नाम। और धर्म में ये भी बात बहुत आती है कि भाई हम प्रतिमा का आचरण करें, अनर्थ दंड ना सोचें, और ये मधुमास मध्य का त्याग करें। और थोड़ा सा जब हम शास्त्र फिनिश करते हैं तो आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरा मन हमेशा ये करता है कि भाई जैन शासन तो धर्म से ही सेलिब्रेट करना चाहिए। यदि आपकी रुचि का विषय हो, एक फॉर रिमेम्बरेंस एक छोटा छोटा भी हम नियम ले सकते हैं। जैसे आध घंटे का स्वाध्याय ले लो, स्वाध्याय माने थोड़ा शास्त्र पढ़ लें। कभी घर में लड़ाई झगड़ा मच रहा है तो हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, सुख मिलेगा, और हम बाद में सोचेंगे इस घटना के बारे में क्या है। वैसे हम जो हमारी सभा में लोग आते हैं हम उनको ऐसे भी नियम दिलवाते हैं कि आज हम पूरे दिन क्रोध नहीं करेंगे। अब भाव में करते भी हैं, लेकिन फिर गलती मान के उसका संबोधन करते हैं, थोड़ा झूठ नहीं बोलेंगे। और ऐसा है कि जो हमारे शरीर के लायक डॉक्टर ने खाने को मना कर रखा है, वो यदि हम चीज का सेवन करते हैं तो वो बॉडी में जाते ही अभक्षय बन जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे डाइजेशन ठीक नहीं है और डॉक्टर ने कहा तला हुआ मत खाओ, हम रुचि में खाते हैं आसक्ति वश में, तो वो एक तरह का जाकर जम्स पैदा करते हैं, अभक्षय हो जाती है वो चीजें, तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं।
बाजार की चीजें जैसे ये रेटिन पाउडर में पनीर बनता है, हल्दीराम की मिठाई होती है, इसमें कलर भी खराब होता है। तो ये भी चीजें आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। छोटा छोटा नियम ले लो, 1 दिन का, 1 घंटे का, ये होता है। अध्ययन हमारा बॉडी यदि हेल्थ अलाउ नहीं करती है बहुत चीजें खाने के लिए, जैसे कि हार्ट की सर्जरी हो तो उन्होंने घी तेल मना कर रखा है, तो थोड़ा टेम्परेरी घी तेल छोड़ दें, तो शरीर के लिए छोड़ दें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जो चीज शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अपकारी होती है। जैसे बहुत खाना खाना शरीर को तो कभी कालांतर में आपकी हेल्थ साता का उदय हो तो लाभकारी हो सकती है, लेकिन आत्मा तो बंधन को ही प्राप्त होती है। और जो चीज आत्मा के लिए लाभकारी होती है वो शरीर के लिए तो होती है। जैसे आत्मा के लिए हानिकारक कषाय है, टेंशन है, तो शरीर के लिए तो लाभकारी है ना, क्योंकि हमारी कषायों का असर आता है ना शरीर पे। क्रोध है, अब क्रोध शरीर के लिए करना हानिकारक है और आत्मा के लिए भी हानिकारक है। फॉरेन मटेरियल है, इससे ना अपना भला है ना पर का भला है। खाना खाने बैठेंगे, खाने में नमक कम होगा, हम गुस्सा नहीं करेंगे। मौन का अभ्यास कर सकते हैं हम। नियम बहुत बता रखे हैं, लेकिन ट्रू स्पीकिंग है कि मुझे ये बिल्कुल अननोन हूँ कि आप कितने स्वाध्याय प्रेमी हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं कोई बहुत ऊंची बात बता दूं आपके लेवल की, वो भी मैं जानकार नहीं हूँ। मैं बहुत छोटे स्टैंडर्ड की बता दूं, आपका हाई स्टैंडर्ड हो, आप बोर हो जाएं, वो भी मुझे जानकारी नहीं है। धर्म भावना में बहुत टॉपिक्स आते हैं, कुछ ना कुछ छोटा नियम, मंदिर का दर्शन का ले लें, प्रक्षाल देखने का कर लें, संडे को कर लें। हम सुबह चाय पीने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। एक सूत्र पकड़ लें कि आज पूरे दिन हम इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे, आज इंटरफेरेंस बहुत लाइफ में किसी की नहीं करेंगे, अपनी उंगली पे हर एक को नहीं घुमाएंगे। किसी भी तरह का ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा पैसा दान में निकालेंगे, एक प्रवचन रोज सुना करेंगे, थिंकिंग ठीक करेंगे, 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे। नियम बहुत हैं। जो विकल्प हमारी फैमिली लाइफ से अनर्गल हैं वो नहीं सोचेंगे, इसमें क्या घाटा है। लेकिन आपको स्टैंड बहुत मिलेगा, कुछ ना कुछ लीजिएगा आप जरूर। हम जब पढ़ते हैं तो उसी समय नियम दिलवाते हैं, लेकिन आपको इसलिए नहीं दिलवा रहे, कभी लोड बहुत पड़ जाए ना दिमाग पे कि अरे इतने नियम से बाउंड होना है क्या हमें। ऐसा भी तो होता है, लोड पड़ जाए और भागने लग जाए। आपको तो धर्म की तरफ भावना है कि धर्म की तरफ मुड़ते चले जाए, सात्विक धर्म, सच्चे धर्म। रात को सोने से पहले अपनी गलतियों का विचार करेंगे, और यदि एज ग्रुप बढ़ गया है तो थोड़ा वाइंड अप करिए पैसे को और थोड़ा इधर शक्ति को लगाओ। कपड़ों का प्रमाण लो, है या नहीं। और मैं तो नहीं समझती कि यदि हम रोज सुनते हैं और हमारे मन पे असर ना आए, इतने खराब थोड़ा ना है हम जीव, हम अच्छे जीव हैं। बस एक माइंड में बात आनी चाहिए, क्लिक करना चाहिए पॉइंट। और यदि साइंटिफिकली कर लिया तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि हमें बदलना है नहीं बदलना, बदले पड़े हुए हैं और वेल एजुकेटेड है। थ्योरी यदि ठीक पकड़ में आ गई तो महाभाग्य है, बहुत अच्छा भाग्य है। फिर तो अपने भाग्य की सराहना देनी चाहिए कि भगवान मैंने पूर्व में कैसा पुण्य कर रखा है। चप्पलों की गिनती कर लीजिए, चमड़े को छोड़ दीजिए, सिल्क का कपड़ा छोड़िए, वुलन छोड़िए, कुछ तो छोड़ो। कषाय छोड़ो, कुछ भी अपना नहीं है ना, कषाय भी तो अपनी नहीं है। सेंट छोड़ो, मैं के वचन बोलना छोड़ो, मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं। ओछी वृत्तियां हैं, बंध भी खराब है। ठीक है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि आपको शांति मिलती है लीजिए, और नहीं तो भावना रखिए। और 15-15 मिनट के नियम लो, ज्यादा लोड मत डालो माइंड पे, क्योंकि जहां आपको इसमें शांति आई आपको खुद आकर्षण आ जाए। और आपको कोई टर्म मुश्किल लगी हो, कोई बात मुश्किल लगी हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस टाइप से बोलना चाहिए था। तो
थैंक यू आभा दीदी। हाँ जी, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था और सो मच टू लर्न। और धर्म भावना जैसे टॉपिक को मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम लोग भाग्यशाली हैं कि आपसे सुनने को मिला, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही मतलब डिफरेंट वे में आपने समझाया, इन द सेंस कि आपने नॉर्मल लाइफ में इंटेंशंस पे इतना फोकस किया और सही सिद्धांत पे फोकस किया। तो मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि पूजा पाठ जरूरी है, बस ये सारी नहीं, चीजें। ये इस बात को गलत नहीं लीजिएगा। पूजा पाठ किए बिना हमारी थिंकिंग बदलती नहीं, मीन्स के बिना, क्योंकि हम अनादिकाल के थोड़ा रोगी ज्यादा हैं, हम अलग थिंकिंग में जाते हैं। तो इसको यदि बहुत करते हैं और विद सही श्रद्धा करते हैं तो सोने में सुहागा होता है। हमारा एक पॉइंट आया ना, हम मीन्स से रोकेंगे नहीं तो हम उपलब्धि कैसे लेंगे। ये लोगों में है ना, हम थिंकिंग ठीक करेंगे लेकिन थिंकिंग बिना अध्ययन के हमें पता ही नहीं हम रॉन्ग थिंकिंग में कहाँ जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बात वैसे है, क्योंकि कोई भी बात हमारी आगम के प्रतिकूल नहीं जानी चाहिए ना। उसमें मीन्स में लगते हुए भी मेन वजन मन की विशुद्धि पे होना चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट। नो, एब्सोल्युटली। तो आभा जी, आई थिंक ऑडियंस के थोड़े क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1.5 आवर्स हो गया है एंड मतलब सभी का स्लीपिंग टाइम हो जाता है थोड़ा। तो मैं क्विकली ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे खुद के 1-2 क्वेश्चंस है, लेकिन पहले आई विल जस्ट चेक अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस है तो। जैन दीदी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर आपने इतनी प्रेरणादायक बात कही कि इनको सुनकर के ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि ये हमारी खुद की गलती है कि हम इतना सोचते नहीं है और समय को ऐसे व्यतीत करते रहते हैं। और मेरा मानना है कि हमारे पास शक्ति भी है, पर शायद हम आलस्य के बस कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आपकी बातों ने इतनी ज्यादा प्रेरणा दी कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम किस तरह से सोचें, क्योंकि ऐसा लगा कि आपने जो बातें कही हैं वो हमारे जीवन की ही सारी बातें, सब ऐसा लगा कि आप मेरे को ही पढ़ करके मेरे बारे में ही बता रही हैं। तो ये बहुत ही इसमें आपकी लायक ही है, आपको एक ही सोचने से इतना अच्छा लगा, तो ये तो आप प्रोग्रेसिव हैं। एक तो मेन पॉइंट ये लीजिए, आप भव्य हैं, प्रोग्रेसिव हैं। और आलसी शब्द का तो ये होता है कि समस्त जीव ही आलसी होते हैं, और उसका समाधान ये है भाई साहब शुरू में कि थोड़ा सा स्वाध्याय का नियम लीजिए। नियम से हम बाउंड होते हैं, शुरू में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है नियम, तो आप ऐसा नहीं करो 3 दिन का लो नियम और हाफ एन आवर का अध्ययन करो। तो अध्ययन करने पे जो हमारा अनर्गल टाइम वेस्ट होता है ना, जैसे हमारी अपनी गृहस्थी के रूटीन वर्क हैं, तो उससे पहले आप इसको भी रूटीन में डालिए ना, ये भी तो एसेंशियल वर्क है ना। तो आपको क्या होगा कि इसकी नेसेसिटी और इसकी अच्छी बातें पढ़ के आपकी अनर्गल बातों से टाइम अपने आप निकलना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन को पॉजिटिव में जोड़ते हैं तो नेगेटिव अपने आप डिलीट होता है, और नेगेटिव को छोड़ना चाहें बिना पॉजिटिव के तो नेगेटिव और बढ़ जाता है। बिल्कुल तो आप थोड़ा पॉजिटिव ऐड कीजिए, तो आलस प्रमाद सब चीजें आपकी डिलीट होने लगेंगी। तो आप हाफ एन आवर का चाहें तो नियम लीजिए, 3 या 4 दिन का लीजिए, और ऐसा लीजिए कि 4 दिन से पहले मैं 2 दिन और बढ़ा लूंगा, फिर और 2 दिन बढ़ा लूंगा। मेरे पास एक कैंडिडेट आता था, तो वो उनको मैंने कहा, उन्होंने हाफ एन आवर से लिया, मैंने कहा आप ज्यादा नहीं बढ़ाना, 1-1 मिनट और बढ़ाना। बहुत खुश हुए, 30 मिनट, 31, 32, 33, आप अपने आप कैलकुलेट करिए 6 महीने में कितना बढ़ गया होगा। लेकिन वो इंसान इतना खुश हुआ कि सिर्फ 1 मिनट बढ़ाना है, लेकिन 30 मिनट से 30 दिन में भी 1-1 मिनट बढ़ाते हुए कितना बढ़ गया, 30 मिनट बढ़ गए, और 6 महीने में सही बात है। आध घंटे से 1 महीना, 1 घंटा 1 महीने में आ गए तो गुड प्रोग्रेस है ना। हाँ जी। फिर दूसरे 1 महीने में 1-1 मिनट बढ़ाओगे तो 30 दिन में 1.5 घंटा, 6 महीने में कितना बढ़ गया। वो कहेंगे दीदी ये तो 1 मिनट नहीं हुआ है तो कितने घंटे हो गए। सही बात है। फिर उसने कहा 1-1 मिनट घटाने को कहो आप। हाँ जी, बहुत बहुत सही बात है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई और क्वेश्चंस है? दीदी, जब तक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे विचारों से ज्यादा मतलब कर्म बंद होता है या क्रिया से? मतलब जो उस क्रियाओं के बीच में जो हम भाव रखते हैं, बंधन उससे होता है। अच्छा, तो जो हम क्रिया करते हैं उससे पुण्य बंध तो होगा, लेकिन
तेजी का बंध जो होता है परिणामों की निर्मलता उसमें रंग डालती है। आपके विचार लड़ने के और पूजा कर रहे हैं तो विचारों से लड़ाई का ही बंध होगा। तो बंद फिर लड़ाई का ही बंद फिर उसी का होगा, मतलब बुरा बंद ही होगा, या पूजा कर रहे हैं उसका भी बंद होगा, या उसका भी वो पूजा अच्छा। कर रहे हैं क्रिया का उतना शुभ क्रिया का उतना शुभ बंध भी होगा, और उतना जो लड़ाई का विकल्प है उसका भी अलग अलग समय का अलग अलग बंध। पूजा की जो क्रिया कर रहे हैं वो तो शुभ है, उससे भी शुभ का भी बंध होगा, और जो लड़ाई कर रहे हैं उससे अशुभ का भी बंध होगा। दोनों ही होंगे ना। और क्रिया करके ही परिणाम पता चलता है, हाँ जी, बिना हाँ, क्रिया के तो नहीं पता चलता। हाँ जी। किसी के कोई और क्वेश्चंस? दीदी एक और क्वेश्चन था कि सम्यकदर्शी को क्या मतलब की पहचान हम डे टू डे लाइफ में कैसे करें कि कौन है? उसे अभी आप छोड़ दीजिए, जब आप कांटेक्ट में आएंगे तो जब आप अपनी श्रद्धा पे काम करेंगे तो असही श्रद्धा वाले को पहचान पाएंगे। अभी क्योंकि हमारे पास लब्धि का ज्ञान इतना नहीं है तो हम शायद पहचान भी ना पाए। वो पहचानने में आएगा, जैसे आप यदि सरल है तो दूसरे सरल को पहचान लेते हैं ना, और यदि हम बेईमान है तो दूसरे को बेईमानी समझ लेते हैं। तो वो जैसे समझ अच्छी होती है तो उतना हम पहचान पाते हैं। बिल्कुल। और किसी के कोई क्वेश्चंस? तो दीदी एक और क्वेश्चन था कि कई बार हम डिफिकल्ट सिचुएशन से, मैं ये प्रोफेशनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, कई बार हम डिफिकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं, तो मतलब इसका केवल और केवल एक कारण हमारा पाप होता है, या ये भी होता है कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन में एक हमारे लिए लर्निंग के लिए, हमें सिखाने के लिए वो सिचुएशन आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सिचुएशन आई है वो हमारे विकल्प पे डिपेंडेंट है कि हमने उस सिचुएशन को लिया किस एंगल से। आप ये भी विकल्प उठा सकते हैं कि चलो हमारा एग्जामिन हुआ कि हमने जितना धर्म पढ़ा है हम पास हुए या नहीं हुए, या आप उस सिचुएशन में बल उठाएं कि हमें कषाय करनी नहीं है, या आप उस सिचुएशन को कर्स करें मेरे पे क्यों आई है। तो हम जिस नजरिया से जिस विकल्प उठाएं, हम कोई भी विकल्प उठा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस। ये जरूरी नहीं है वो परीक्षा के लिए आई हो, जैसा आप देखना चाहें वैसा देख सकते हैं। अल्टीमेटम गोल हमारा सुखी रहने का। पॉइंट आ रहा है ना, कर्म का सिचुएशन इज नथिंग, कर्म का उदय होता है। आप उस कर्म के उदय को कैसे टैकल करते हैं वो धर्म है। अच्छा, मतलब ये जो पाप और पुण्य के बंध से वो जो भी सिचुएशन आई, तो अल्टीमेटली उसका उसका जो वो है उसका एनालिसिस उसी पे निर्भर है कि हमने उसे कैसे लिया, हमने उसे कैसे एंगल से लिया। हमें क्योंकि मेन पॉइंट हमारा समता का है और निर्जरा का है, तो हमें शुभ भाव रखने हैं। अशुभ रखेंगे तो ज्यादा खुलता है, शुभ रखेंगे कम है, और ज्ञाता रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी हमारी स्वाध्याय अच्छी होगी, मन अच्छा होगा, हम उसी एंगल से ले जाएंगे। बेईमान आदमी हर चीज को बेईमानी से ले जाता है ना। हाँ जी, जैसा हाँ उसकी कैपेबिलिटी हो, ये उपादान। हाँ जी, हाँ जी। और अब मैं यहाँ पे ग्रुप में कमल अंकल, बाइके अंकल से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने कुछ विचार रखे। अंकल आप म्यूट पे हैं, कमल अंकल। नहीं, अब आभा दीदी ने जो कहा इतने समय में, अब उसके ऊपर किसी को कहने का मेरे ख्याल में कोई न आवश्यकता है और न उसकी अर्हता भी नहीं है। तो एक मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो क्षमा सागर महाराज ने अपनी पुस्तक में धर्म भावना के संदर्भ में लिखी है, तो उद्धृत की है। वो ये है कि एक जंगल में एक सिपाही घायल पड़ा हुआ था और उधर से एक बाबा जी निकले। तो बहुत तकलीफ में था वो, तो उसे देखकर उन्हें बड़ी करुणा हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुझे
कुछ तुझे धर्म की बात बताऊं जिससे तुझे कुछ शांति मिले। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ धर्म के बारे में बोलना, मुझे तो भक्त लेकर आए उसके लिए। उसको बड़े प्यार से उन्होंने पानी पिलाया। तो बोले अब सुनाओ तुझे धर्म की बात। बोले नहीं, मुझे कोई धर्म की बात नहीं सुननी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तो मुझे कुछ अगर इसका कुछ इलाज कर सको तो तुम करो इसका इलाज। तो बाबा जी कंबल ओढ़े हुए थे, तो उन्होंने अपना कंबल उसको बड़े प्यार से ओढ़ा दिया। इस तरह से 2-3 वो अपनी जो जो तकलीफें थी वो बताता रहा, और बाबा जी बड़े प्यार से उसका वो सब काम करते रहे। फिर वो सिपाही रोने लगा और बोला मुझे तुम धर्म की बात बताओ। तो बोले अभी तक तो मैं तू मना कर रहा था, मैंने तुझसे कहा था मैं तुझे धर्म की कुछ बात सिखाऊं। तो उसने कहा आप धर्म जीते हैं बाबा जी, आप ही बता सकते हैं धर्म के बारे में। तो धर्म का जिसे ज्ञान हो और धर्म उसकी आचरण में न उतरे तो उसकी बात की कोई प्रामाणिकता ही नहीं है। तो आभा दीदी ने जो बात बताई वो बिल्कुल हमारे दिल में इसलिए उतरी कि वो धर्म को जीती हैं। तो हम लोग अब उसके बारे में क्या बात करें, हम उसी पर चिंतन करें और अपने जीवन में अगर उतारने का प्रयास करें तो हमारा कुछ उससे लाभ होगा। तो शायद वाई के अंकल हैज ड्रॉप्ड ऑफ। तो दी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर जैसे हर हर जीव कोई ना कोई इच्छा से जन्म लेता है, तो उस इच्छा को फुलफिल करने का विचार रखना, तो मतलब एक ये है कि जैसे आप जैसे मतलब खूब स्वाध्याय करो। जैसे मेरे मन में कभी विचार आता है कि मुझे अपना ऑफिस का जॉब नहीं करना चाहिए और मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत लिमिटेड है। फिर कभी आता है कि मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे मतलब एक एक मेरी कोई इच्छा है कि मैं ऑफिशियल लाइफ में भी प्रोग्रेस करूं। तो मतलब इस उसमें आप क्या कहेंगे कि जो आपके कोई मन की इच्छा है उसको पूर्ण मतलब मेरी नॉलेज तो ये कहती है कि सब व्यर्थ है और अपने धर्म मतलब स्वाध्याय करो, लेकिन फिर ये लगता है दूसरी नॉलेज ये कहती है कि मन की इच्छाओं का शमन भी नहीं करना चाहिए, वो करते हुए जितना कर सको करो और फिर एक समय आएगा जब पूरी तरह से धर्म में लग जाओगे। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? इसमें ये विचार है, अभी आप शुरू में जॉब करते हुए थोड़ा अध्ययन बढ़ाइए, तो जितना आपका अध्ययन बढ़ेगा अपने आप स्वयं जॉब की इच्छा लोअर स्टेटस पे आ जाएगी और धर्म की इच्छा ऊपर आ जाएगी। क्योंकि अभी ये तो बचपन की है, अब हमें न्यू ब्रांड लेना है, तो थोड़ा इसी जीवन में स्वाध्याय को ऐड कीजिए। तो वो स्वाध्याय की ऐड करते हुए अच्छी चीज ऊपर होती जाएगी और जॉब की इच्छा नीचे होती जाएगी, और एक दिन सम्यकपना आएगा कि वो छूट जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन अभी इस स्टेज पे छोड़ दिया और आप पूरा टाइम नहीं लगा पाए तो आप दुख मानेंगे। इसी जीवन में उसको ऐड कीजिए आप, और दिन पे दिन उसका टाइम बढ़ाते जाइए, तो ये टाइम लोअर होता जाएगा। ठीक है दीदी, मेरा एक सवाल है। अभी हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, परिवार भी है, बच्चे भी छोटे हैं, तो हम कई बार उनकी गलतियों पर हम उन पे गुस्सा भी करते हैं, उनको डांटते भी हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि वो जैन धर्म भी सीखें, सिखाते भी हैं। तो वहाँ कषाय तो होती ही है, तो उसको अपन किस दृष्टि से देखें और कैसे उसको मतलब करें कि ज्यादा पाप कर्म का बंध ना हो? उसमें श्रद्धा पे काम कीजिए कि देख तूने गुस्सा तो किया, लेकिन गलती तो तेरी है, तू अपना विभाव नहीं छोड़ पाया है। और फिर घटना पे लगा के देखिए कि गुस्सा से वो जीव सुधरा या नहीं सुधरा। तो कहना तो वाजिब लगातार चलता रहेगा, लेकिन उस कषाय की इंटेंसिटी पे धीरे धीरे कमी आके एक दिन छूट जाती है। लेकिन यदि कषाय को पानी देते रहो तो दिन पे दिन बढ़ती है, हम भी दुखी और पर भी दुखी, क्योंकि वो बदलेगा तो अपने कर्मानुसार ही। लेकिन हमारा विभाव नहीं छूटता डिसीजन के बिना, तो हम कहते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें वो गृहस्थ जीवन वाली बात आ जाती है कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर चले, तो उसमें फिर उनको उनके ऊपर गुस्सा आता है, तो उसमें शायद तो हमारी बनती है। गुस्सा, हाँ, फिर धीरे धीरे सहज अवस्था में हम कहने लगेंगे बिना गुस्से। अच्छा। जितना जितना हम डिसीजन लेते रहेंगे ना जिनवानी पढ़ के, तो गुस्से की कमी आती रहेगी,
कहते रहेंगे फिर एक दिन चुप हो जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि हैबिट छूटने में कुछ टाइम चाहिए। बिल्कुल। तो किसी और के और कोई क्वेश्चंस, अदरवाइज हम एंड कर सकते हैं। हाँ जी। तो आभा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It has been our extreme privilege to have you here, and आपसे सुन के और बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया, तो आई एम श्योर कि ऐसा कोई हमें समझने में नहीं हुई है, अब वो हमें चारित्र में उसे लाने में ही जो जो एफर्ट लगेगा वो है। बट अदरवाइज थैंक यू वेरी मच कि आप आए, आपने इतना समय दिया, और हम आगे भी वी वुड रियली लाइक कि आगे भी आप हमारे आके कोई सेशन लेके हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और जसपाल अंकल, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने सब कुछ कह दिया, और हम अब आगे जो दूसरी सीरीज शुरू करेंगे षोडश कारण भावना की, उसमें भी हम अनुरोध करेंगे, उनकी सुविधा मालूम करके उसके हिसाब से अपना आयोजन करेंगे। थैंक यू अंकल। तो अब हम यहीं पे ओवर करते हैं। आभा दी, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, अदरवाइज हम ओवर करते हैं फिर। हाँ जी, ठीक है जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।